आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि कोरोना जैसे पेंडेमिक में भी इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, कितनी तेजी से लोग नई पिंच पर आ रहे हैं। तो ऐसे एक कपल से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लास्ट मंथ प्लेटिनमशिप को कंप्लीट किया है। और उनके बारे में अगर बताऊं तो बहुत सिंपल कपल है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है वो, बहुत उनका बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से है और उनको मैं पर्सनली भी जानता हूं। आप उनसे मिलेंगे तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज इसमें ये होगी कि हर वो व्यक्ति जो आज एमबीए बिजनेस में ज्वाइन हुआ है, इनको देखकर निश्चित रूप से निर्णय कर सकता है कि प्लेटिनमशिप तो कम से कम की जा सकती है। तो मैं सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा ब्रांड न्यू प्लेटिनम मिस्टर देशराज एंड मुकेश जी। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है, मैं बहरोड से हाउस वाइफ हूँ। मैं मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले थैंक करती हूँ भगवान का, लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जो ये बिजनेस हमारी समझ में आया और ये बिजनेस में आने से हमने हाँ की और इस लेवल तक हम पहुंचे। और थैंक करती हूँ मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चों को, मेरे सास ससुर को, जो उनके आज मेरे ससुर यहाँ नहीं है पर उनका एक ड्रीम था, जिस दिन बेटा तू प्लेटिनम कर जाएगा तो मैं ये देखना चाहता हूँ। आज वो हमारे साथ नहीं है पर उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। थैंक करती हूँ मेरे ग्रेट ग्रेट अपलाइन, मेरे माता पिता समान बीएस इंदौरिया और माता गीता इंदौरिया जी को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें टाइम टाइम पे मोटिवेशन किया और टाइम टाइम पे संभाला। और थैंक करती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन सीपी जी और सुमन यादव को, उन्होंने जो हमें टाइम पे नहीं बताते तो पता नहीं हम इस बिजनेस में होते या बाहर होते। थैंक करती हूँ हेमलता जी और राजेंद्र तलवाड़ जी का, जो हम इनके साथ में मीटिंग में अटेंड करने लगे और उन्होंने एक ही बात कही थी, अगर आप इस बिजनेस को बहुत तेजी से कर जाओगे और लगे रहे तो। और इस मेरी क्रॉस लाइन का भी जो के जी ने ये बात नहीं कही हुई होती, भाई साहब को आप रोक के रख सकती हो तो क्या पता हम रहते कि नहीं रहते। मैंने जिस दिन ये एक डिसीजन किया था, सर आपसे कुछ भी हो जाए हम ये डिसीजन ले चुके हैं, अब हम करके ही दिखाएंगे। बोले मैडम आप ही करवा सकती हो, नहीं भाई साहब तो फिर इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। मैं नहीं सर अब नहीं होने दूंगी। मैंने इसका पूरा रूप देख लिया था, पहले मैं मीटिंग में नहीं जाती थी, घर का काम में बिजी रहती थी। और थैंक करती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन ईश्वर और निर्मला जी का, थैंक करती हूँ विनोद और संगीता जी का, थैंक करती हूँ राम राकेश और प्रियंका शर्मा का, थैंक करती हूँ सचिन और अलका शर्मा का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस यहाँ आया और हमें सीखने को मिला। और जिस दिन मैंने तो एक ही मीटिंग अटेंड की थी, जिस दिन से मैंने तो डिसीजन लिया था, पर मैं घर के काम में होने के कारण मुझे पाती थी। 6 महीनों से मुझे ये फोन टच वाला फोन मिला, पहले मैं कीपैड वाला फोन से मीटिंग नहीं देख पाती थी, कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे। तो 6 महीने से मैंने कोई मीटिंग ऐसी मिस नहीं की। हेमलता जी ने और सुमन जी ने मेरे पास लेडीज मीटिंग होती थी तो उनका मैसेज डालती तो मैं अपना काम करती रहती, लीड कान में लगा कर अपनी मीटिंग सुनती रहती। जब इन मीटिंग को सुनते सुनते मैंने एक डिसीजन कर लिया, मैं आज कुछ करो या ना करो मैं अपने आप कर लूंगी इस बिजनेस को। बोल तो घर का काम संभालेगी कि बिजनेस को संभालेगी? मुझे आपने साथ तो देना ही पड़ेगा। मुझे देखो बार बार में इंदौरिया जी आपको कॉल करते हैं, आप आधी बार उठाते हो आधी बार नहीं उठाते हो। मैं हर कॉल को उठाऊंगी और हर कॉल से बात करूंगी। मैंने बिजनेस करना है, आप तो अपने काम में मस्त हो गए और मैं इस भैंसों में लगी रहूंगी क्या पूरी जिंदगी? बोले तो देख लेना। तो आप सोच लिया तो सोच लिया, मैंने तो करना है। मैंने 6 महीने से मीटिंग कोई अटेंड करनी नहीं छोड़ी है। बुक सीडी मैं तो दिन रात बंद ही नहीं होते थे, होने देती थी, घर में जाता था फोन फिर चार्ज लगा देती थी। जब बच्चे भी कहने लग गए मम्मी तू तो पागल ही हो गई, पूरे दिन फोन कानों में लीड लगा के घूमती रहती है। मैं बोली बेटा ये काम करने से होगा, बिना करने से नहीं होगा। तो मैंने तो जिस दिन डिसीजन लिया अपना काम पहले बच्चों को खत्म करती और फिर इनके साथ जहाँ जाना होता वहां चली जाती और आए के फिर शाम को संभाल लेती और पीछे से बच्चों अपना काम। वैसे हम कुएं पे रहते हैं, दोनों बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, जवान बच्चे। और मम्मी यहाँ नहीं रहती, 2 हमारे बड़े भाई साहब हैं वो बहरोड रहते हैं,
और वो वहां रहती, आधी भर बच्चों के पास रहती, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई थी। और पापा जी एक्सपायर होने के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट हो गई। जैसे हम थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त तालियां इनके लिए। और आज आपने एक बहुत बड़ा आदर्श हम सब लोगों के लिए एक रास्ता बना दिया है। और आपके बैकग्राउंड को और आपकी सफलता को देख करके जितने भी लोग आज हमारे साथ इस जूम मीटिंग में मौजूद हैं या यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो निश्चित रूप से ये फैसला करेंगे कि इतनी बड़ी सफलता आपकी तरह ही हम सब भी हासिल करेंगे। ये हमारे बीच में नए प्लेटिनम थे, आप सभी लोगों ने देखा किस बैकग्राउंड से थे, किस तरह से इन्होंने मेहनत की है। एक अकेली महिला ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है और अपने बच्चों की खुद की जिंदगी में कितने बड़े परिवर्तन लेके आए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला जो बिल्कुल किसान बैकग्राउंड से है और वो विदेश जाने के सपने देख सकती है। अभी इनको बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिप मिलने वाली है। तो ये देखिए आपने नए प्लेटिनम। आज इस मीटिंग के समाप्त होते होते आपको ये बिल्कुल एहसास हो जाना है कि ये बिजनेस वास्तव में लाजवाब है। हर बैकग्राउंड के लोग इसमें सफल हैं और कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी सुनेंगे आप जो आपको ये एहसास कराएगी कि लोग कितने पैशनेट है इस बिजनेस को लेकर के। अब मैं जिस नेक्स्ट लीडरशिप कपल को बुलाने जा रहा हूं, उनसे मैं पर्सनली बहुत मोटिवेट होता हूं, क्योंकि मैंने शुरुआती दिनों में शायद उन्हीं का बिजनेस प्लान देखा था और वो मेरे आइडियल लीडर रहे हैं और जबरदस्त कपल है। सर की बात करें तो वो टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, मैम की बात करें तो वो सिंपल हाउसवाइफ है। और उनके पैशन और उनके मोटिवेशन और उनके एक्साइटमेंट को देख के बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर प्रमोद जी एंड शर्मिला जी। जोरदार तालियां इनके लिए। आवाज आ रही है सबको? यस सर। नमस्कार दोस्तों, नाम प्रमोद चौधरी, मेरी वाइफ शर्मिला चौधरी। मैं आप लोगों से 15-20 मिनट बात करूंगा इस बिजनेस को लेकर, और 3 चीजों पे बात करूंगा। इस बिजनेस में हम कैसे आए, इस बिजनेस को कैसे किया, और इस बिजनेस से क्या मिला, उस पार्ट को कवर करेंगी मेरी पत्नी शर्मिला। दोस्तों, हम 3 बहन भाई हैं, तीनों ही इस बिजनेस को करते हैं। जब आप किसी को शुरुआत में बिजनेस दिखा रहे होते तो लोग आपसे ये कहते हैं कि पहले अपनों को शुरू कराओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस को हम तीनों बहन भाई करते हैं और तीनों ही कामयाब हैं इस बिजनेस में। दोस्तों, ये बिजनेस दिया मेरे छोटे भाई विनोद ने मुझे, और ये बिजनेस कैसे आया हमारे घर में, आप जब हमारी स्टोरी सुनोगे तो इस चीज को मान जाओगे कि एमवे बिजनेस केवल उस परिवार को मिलता है जिसको परमात्मा बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम लोगों ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बचपन से हमें सिखाया गया कि पढ़ना है, लिखना है और एक अच्छी नौकरी लेनी है। क्योंकि मेरे दादाजी खुद अंग्रेजों के टाइम में ग्रेजुएट थे, फादर 5 भाई हैं। ताऊजी रिटायर हुए प्रिंसिपल से, पिताजी रिटायर हुए बैंक मैनेजर से, एक चाचा जी रिटायर हुए तहसीलदार से, एक चाचा जी रिटायर हुए सीएमएचओ से, और एक चाचा जी अच्छे एडवोकेट। तो मैंने बीएससी किया, मैं 2 चीजों में ग्रेजुएट हूँ, बीएससी किया, एलएलबी किया, एमए किया, बीएड किया, कंपटीशनों की तैयारी की। परमात्मा कुछ और चाहता था। 19 साल का ग्रेजुएट हुआ, 26 साल में नौकरी लगी। छोटे भाई ने बी फार्मा किया था और एमआर का जॉब कर रहा था। हमने उसे गाजियाबाद भेज दिया एक जॉब ढूंढने के लिए कि किसी कंपनी में जाके काम करेगा तो बढ़िया रहेगा। वहां उसको एक जो उसका बचपन का एक दोस्त था जिसने उसके साथ बी फार्मा किया था, ये बिजनेस दिखाया उसको। और मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान की मर्जी थी कि ये बिजनेस उसको समझ में आया। शायद विनोद इस बिजनेस को नहीं करता तो मैं तो शायद इस बिजनेस को करता ही नहीं कभी भी। और वो घर आके उसने ये बिजनेस अपनी भाभी को बताया, फिर ये दोनों लोग साथ हो गए। और शुरुआती दिनों में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, मुझे एक चीज समझ में आई कि तुझे मदद करनी है अपने भाई की और हमें मिलकर इस काम को करना है। और हम लोग शुरू हो गए। और एक काम हम लोगों ने बहुत तेजी से किया इस बिजनेस में। जो जितने नए लोग हैं जिनको कुछ समय इस बिजनेस में हुआ है, वो एक काम जरूर करें, ये बिजनेस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। जितने ज्यादा लोगों को दिखा सकते हैं, मीटिंग के द्वारा, पर्सनल मिलके, क्योंकि बिजनेस में आपको शुरुआत में लोग लाने ही होंगे। और जब कुछ लोग आपके साथ होंगे और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है।
उसमें से कुछ लोग आपके साथ काम करने को तैयार होंगे। जैसे हम लोग सुबह निकलते थे, मुझे आज भी याद है कि एक एक दिन में 5-5 ओपन मीटिंग मैंने करी है। मैं घर से चलता हूँ, धौलपुर पहुंचता हूँ, फिर बीच में एक जगह मीटिंग करता हूँ, फिर एक बयाना मीटिंग करता हूँ, फिर लास्ट में आके एक मीटिंग करता हूँ मैं भरतपुर में, और रात को वापस मैं झुंझुनू पहुंच जाता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर जॉब कर रहे हो, बिजनेस में, हमारा टाइम थोड़ा सा, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो चीजें थी नहीं, सक्सेस थी नहीं। हमने शुरू किया जब 6 प्रोडक्ट थे। हमें इन 6 प्रोडक्ट को लेने के लिए भी रात को दिल्ली जाना पड़ता था, रात को 2-3 बजे लाइन में लगना पड़ता था, और तब जाके अगले दिन हम ये प्रोडक्ट ले पाते। जिस तरह की मीटिंग आज आप घर में बैठ के देख रहे हो, इस तरह की मीटिंग्स ऐसे लीडर्स को सुनने के लिए हम लोग गाजियाबाद जाते थे वीकली, हम लोग दिल्ली जाते थे और अपनी क्लोजिंग करा के वापस आते थे। हम लोग, खर्चा भी उस टाइम जाता था, गाड़ियां नहीं थी, गाड़ी किराए पे करके जाते थे। कोटपुतली और कोटपुतली के नीम का थाना तक हम लोग बाइक से गए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या रही कि इस बिजनेस को लेकर शुरुआत में विनोद बहुत फैशन के साथ कर रहा था, और विनोद ने मुझे बताया, फिर हमारे जब जो जिया जी हैं, जो काफी बड़े ऑफिसर हैं आईबी में, वो आए, उनको थोड़ा समझ में आया, सिस्टर ने इसको शुरू किया, और एक तरह से परिवार में इस बिजनेस को लेकर माहौल क्रिएट हो गया। तो आप भी जो नए लोग हैं, कोशिश जरूर करें कि आपके जो भी परिवार के लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनको शुरुआती दौर में ये बिजनेस दिखाएं आप। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग शुरुआत में इस बिजनेस को समझें। मैं तो इस बिजनेस को बहुत दिनों बाद समझ पाया, लेकिन आप उनको बिजनेस बताएं जरूर, और वो चाहे कुछ भी कहें, आप ना रुकें, क्योंकि भगवान ने वो चीज आपके अंदर डाल दी है जिससे बिजनेस आपको समझ में आ गया। क्योंकि परमात्मा जब तक नहीं चाहेगा, बार बार इस चीज को मानता हूं, बहुत महसूस करता हूं इस बात को, कि ये बिजनेस समझ में आना, दूसरी चीज इस बिजनेस को कर लेना। अगर कोई इंसान या कोई परिवार इस बिजनेस को कर पाता है, तो ये मानिए आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक जो पैसे की जो तंगी है, जो आर्थिक तंगी है, उससे अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त कर देगा वो। इस कोरोना काल में पैसा हमेशा, जो बिजनेस से पहले पैसा रहा उससे बढ़कर पैसा है, और खर्चे बिल्कुल कम हो गए। इस तरह से इस बिजनेस को हम करते चले गए, शुरू किया, चैलेंज बहुत आए, और चैलेंज हमेशा कहां से आते हैं आपका बिजनेस को लेकर? जो लोग आपके आसपास रहते हैं। हमने जैसे ही शुरू किया तो लोग हंसते थे कि मैनेजर साहब के 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम है इनका, एक नौकरी में लगा हुआ है, दूसरा भी पढ़ाई में होशियार है, ये भी लग जाएगा, नहीं तो उसको कोई काम करा देंगे। और लोगों ने टांग खींचना शुरू कर दिया। लोग ये कहते थे कि ये लोग मैनेजर साहब की बड़ी अच्छी समाज में इज्जत है, इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये लोगों से लूट लूट के पैसे ला रहे हैं। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लगातार काम करते रहे, 4-4, 5-5 मीटिंग्स ली, 20-20, 30-30 लोगों को रोज इस बिजनेस में ज्वाइन कराए, और एवरेज काम करता है। उससे एक बहुत शानदार लेग जो गोपी जी हैं, प्रकाश जी बहुत बड़े लीडर हैं, गोपी जी बहुत बड़े लीडर हैं, उसी लेग में कौशल जी नीचे हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स बहुत हैं। ये लैग हमें मिली केवल लोगों को बिजनेस दिखाने से। और जैसे जैसे हम बिजनेस दिखाते गए, उसमें से कुछ लोग रुके, उन्होंने इस बिजनेस को सीखा, और जब उनका ड्रीम क्लियर हुआ तो उन्होंने इस बिजनेस को कर दिया। तो शुरुआती दौर में मैं तो यही कहूंगा कि आप एक काम जरूर करिए, कि इस बिजनेस को लोगों को दिखाना बंद मत करिए। मैं आज भी, मुझे कहीं मौका मिलता है तो ये बिजनेस में दिखाने की कोशिश करता हूं लोगों को, और लोगों को समझ में आएगा। आप बिजनेस दिखाओगे तो हो सकता है उनको बिजनेस समझ नहीं आए, आपके प्रोडक्ट्स बोले, और प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, और फ्यूचर में उनका कोई मिलने वाला कामयाब हो जाए, तो वो भी हो सकता है इस बिजनेस में आपके साथ आ जाए। लेकिन इस बिजनेस को सीखिए जरूर। अब तो सब चीजें आपके पास हैं, आपके पास 150 प्रोडक्ट्स हैं, घर बैठ के आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, घर बैठ के लोगों को बिजनेस आप दिखा सकते हो। हम उस दौर को याद करते हैं कि जब ईश्वर जी, भाटी जी, नरेश जी, विनोद, हम सब लोग दिल्ली जाया करते थे। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि भाटी जी, ईश्वर जी, नरेश जी, ये मेरी क्रॉस लेग में है, लेकिन हमने कभी भी आपस में इस चीज को महसूस ही नहीं किया। हम सब लोगों ने इस बिजनेस को एक तरह से इस तरह किया कि हमारा बिजनेस है, और किसी को कोई भी अचीवमेंट हुआ, किसी का कोई पिन मिली, हमेशा खुश हुए हम लोग, क्योंकि आज इसे इनको मिली है तो कल हमें मिलेगी। तो इस बिजनेस में एक चीज जो मैंने महसूस की, कभी किसी से जलेसी मत कर। कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना कि आदमी और ऊपर जाए। एक रोज जब भगवान आप पे खुश होगा और आप लगातार मेहनत करोगे, तो आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। और इस बिजनेस के थ्रू हम तीनों बहन भाई बहुत बार विदेश गए हैं,
वहां शायद हमें एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला। हम ऑस्ट्रेलिया गए, चाइना गए, स्विट्जरलैंड गए, और विनोद तो शायद लगभग पूरी पृथ्वी घूम चुका है। वहां एक चीज में देखा करता था कि कैसे ऐसे जो 3 बहन भाई हों, तीनों ही यहाँ मौजूद हों, और किसके थ्रू हम सोच नहीं सकते थे। अगर ये एमवे बिजनेस नहीं होता तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कभी हम हवाई जहाज में बैठ पाएंगे। ये सब चीजें, और इसके थ्रू हमारे पास आज खैरकल में मकान, अलवर में मकान, प्लॉट्स, जयपुर में मकान, जो कि नौकरी करते हुए संभव नहीं था। क्योंकि हमारे फादर को हमने देखा है, बेचारे बहुत मेहनत करते थे, बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ा पाए और पढ़ा के एक मकान बना पाए। ये सब चीजें इस बिजनेस के थ्रू हुई है ना। तो मैं तो आप लोगों से, नए लोगों से एक ही कहूंगा, बिजनेस दिखाते रहो, बिजनेस को सीखते रहो, और जो भी आपकी अपलाइन है उनके टच में जरूर रहो। तो मेरे साथ एक बिजनेस में दिक्कत क्या रही है, मान लो कि विनोद मेरे से छोटा था, और हमारे समाज में क्या है कि बड़े को ये रहता है कि मैं छोटे की बात क्यों मानूं, और शायद शुरुआत में हम मान लेते विनोद की चीजों को, तो आज बिजनेस हमारा और भी बड़ा होता। तो आपके जो अपलाइन कामयाब है, या जिन लोगों ने आपको बिजनेस दिया है, आप उन पर फेथ करिए पूरा। इस दुनिया में आपके माँ बाप के बाद, आपके परिवार के लोगों के बाद अगर कोई सबसे भला आपका चाहता है तो वो है आपके अपलाइन। क्योंकि इस बिजनेस का सिस्टम ऐसा है कि आप जब कामयाब होंगे तो वो कामयाब होंगे। माँ बाप का भी यही सिद्धांत है कि आप कामयाब होते हैं तो वो भी कामयाब होते हैं। सेम एमवे बिजनेस में है, आपके साथ जो लोग इस बिजनेस में आए हैं, अगर वो सक्सेस होते हैं तो आप भी सक्सेस होते हैं। हमारे दूसरी लेग में जवाहर सिंह जी फाउंडर प्लेटिनम से, उनके साथ भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की। वो भी बहुत मेहनत से इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत मेहनत से वो भी बहुत लोगों को इस बिजनेस दिखाते हैं, बहुत लोगों को प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। तो आप भी लोगों से प्रोडक्ट की चर्चा करते रहिए, इस बिजनेस की चर्चा करते रहिए, लोग आपके साथ आते जाएंगे। उसमें से कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ रुकेंगे, शुरुआत में इस बिजनेस को सीखेंगे, कुछ लोग थोड़े दिन बाद इस बिजनेस को सीखेंगे, और कुछ लोग रिप्लेस होते रहेंगे हमेशा। पर वो मतलब एक आदमी आपका 9% है, जब नया आदमी सोचता है कि मैं 12% हूं, मेरा 9% चला गया, मत सोचिए इस चीज। हम सिल्वर हुए बहुत जल्दी, गोल्ड हुए, गोल्ड पे बहुत लंबे समय तक रुके, लेकिन निराश नहीं हुए। उसके बाद सीधे फाउंडर प्लेटिनम गए, और आज बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इस बिजनेस से हमें मिला क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात शर्मिला करेगी, तो शर्मिला को बहुत ध्यान से सुनिए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ शर्मिला चौधरी, होम मेकर, और हम हैप्पी से हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर इसको पार्ट टाइम बना रहे हैं। देखिए इन्होंने सब कुछ कवर कर चुके हैं, में हम कैसे आए, क्या मिला ना, कैसे किया है ना, ये सब ये बता चुके हैं। तो हम थैंकफुल है भगवान का, जो इतना अच्छा बिजनेस हमें मिला। थैंकफुल है हमारे मम्मी पापा का, हमारे फादर इन लॉ, हमारे मदर इन लॉ का, है ना, उनकी वजह से हमें बिजनेस को करता है। उसके बाद विनोद जी, संगीता जी के हम थैंकफुल करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी वजह से सब कुछ है। उसके बाद अलका जी और सचिन जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ही इस बिजनेस में हमें उंगली पकड़ के चलना पड़ा है। उसके बाद हम थैंकफुल है प्रियंका जी और राम राकेश। तो और अब मैं ये सब कुछ कवर कर चुके हैं, मैं बताऊंगी कि इस बिजनेस से हमें क्या मिला। देखिए मेरी मीटिंग की शुरुआत पिन से थी। जब इन्होंने सिल्वर ब्रेक किया तो ये बोले कि हमें दिल्ली चलना है, तो हम पूरी रात नहीं सो पाए, ये सोच के कि देखिए लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, तो ये सोचा कि हम तो दिल्ली दिल वालों की नगरी को देख के आएंगे, है ना। और वहाँ पे हम गए तो हमारे फादर इन लॉ, हमारे मदर इन लॉ ने हमारे साथ में थे। तब हमें पिंक के लिए बुलाया गया था, हम घूंघट में। तो वहाँ देखिए, वहाँ लोग हमें देख के मोटिवेट हो रहे थे, हम उन लोगों को देख के मोटिवेट। वहाँ हर प्रोफाइल के लोग, एक डॉक्टर इस बिजनेस में वो सफल, एक इंजीनियर था वो इस बिजनेस में सफल था, और एक फुटपाथ में फुटबॉल सिलने वाला वो इस बिजनेस में, है ना। तो वहाँ सारी चीजें हमने देखी, तो हमने देखा कि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, सबके लिए इक्वल है, बस करने का जुनून होना चाहिए। इन दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से मिलकर इस बिजनेस को किया, पूरे जुनून के साथ इस बिजनेस को किया। 6 महीने बाद हम प्ले गए। उसके बाद हमें होटल ताज का एक लाजवाब थे, है ना। जैसे अलका जी बोलते हैं ना कि एक राजा रानी के जैसे ट्रीट किया जाता है, रियल में हमें वो ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, सबसे बढ़िया ट्रीट था। उसके बाद हमने फॉरेन का ट्रिप क्वालिफाई किया। सबसे पहले ट्रिप हमारा यूरोप, मेडिटेरेनियन 7 स्टार। हम 7 दिन क्रूज पे रहे ना, और 4 देश कंट्री हमें घूमने को मिले।
स्पेन, इटली, फ्रांस, रोम, बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमारा चाइना का ट्रिप था, ग्रेट वॉल पे हमारा डिनर था, सबने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमारा स्विट्जरलैंड का था। कहते हैं ना कि स्वर्ग, जिंदगी जो जीते हैं ना, अगर आप जिंदगी में आए हो तो एक बार स्विट्जरलैंड जरूर देख के आए, बिजनेस में हो या ना हो, है ना। तो वहाँ हम थे, वहाँ पे मई के महीने में हमारे ट्रिप था, और वहाँ इटली से एक जगह है, बर्फ पे सब हम लोग एंजॉय कर। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था, मेलबोर्न। जैसे हमने क्रिकेट का मैच टीवी पे देखा, वहाँ सारे डायमंड क्रिकेट के अंदर सबने बहुत एंजॉय, बहुत कुछ मिला। और जैसे अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि हमने जैसे अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का है, अच्छा भैया घर है हमारा। उसके बाद हमने इसी घर के पीछे हमारे एक घर बना हुआ है, हमने वो घर लिया, अलवर में हमने प्लॉट लिया। अभी पिछले नवंबर में हमने एक पेंटा हाउस जयपुर में खरीदा। ये सब बिजनेस की वजह, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपलाइन की मदद से सब कुछ हुआ है ना। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप राइट डिसीजन ले, शुरू करें और उसको दिल से बिल्ड करें। अपलाइन कहें वो करते जाए। देखिए हमने कभी छोटा बड़ा नहीं देखा, आज भी दोनों भाई जो काम करते हैं ना, एक दूसरे की सलाह के बगैर नहीं, छोटा सा काम भी करेंगे तो पूछ के करते हैं। मैं हमेशा संगीता, हम घर में पिंकू बोलते हैं, हम दोनों जो भी काम दोनों सलाह से करते हैं। हम कभी ये नहीं कि मेरी छोटी है मैं नहीं, हमने सब साइड में की, ये सब बिजनेस की वजह से। तो आप राइट डिसीजन ले, शुरू करें, करें, ये सारी चीजें आपको तो शर्मिला ने ये बहुत अच्छा बताया इस बिजनेस में क्या मिलता है। मैं तो जो भी लेडीज हैं जिनके पति इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो उनको बार बार ये चीजें याद दिलाएं कि हमें भी ये चीज चाहिए, और लास्ट में थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, और थोड़ी सी लोगों की ना सुननी होगी, और अपने ड्रीम पर फोकस करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मजबूत रहो, लोगों से बात करते रहो, ये बिजनेस हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर, जबरदस्त तालियां सर और मैडम के लिए। सर आपकी स्टोरी ने बहुत सारे लोगों को एक होप दे दी है, बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन दे दिया है, और बहुत सारे लोग आज डिसीजन करेंगे कि इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। और अब हम आगे चलेंगे और बड़े लेवल से मिलेंगे। फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं ये लोग, जो पूरे साल 10 लाख इससे बड़े टर्नओवर्स क्रिएट करते हैं। तो हम बड़े लेवल से 1 बाय 1 मिलेंगे। फर्स्ट जो हमारे बीच में फाउंडर प्लेटिनम कपल हैं, मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल, प्लीज वेलकम सर। Lalit Kaushal retired without any job because of this business. Hey, my wife. Good evening, all of you. Myself, Monica Kaushal, businesswoman who Agra से. Thank you, Sanjay ji. थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर लाल सिंह एंड इंदु सिंह जी। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल सिंह है। मैं पहले होम ट्यूशंस करता था और इस बिजनेस को मैंने बस 15 से 20 हज़ार की इनकम के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन 15 से 20 दिन में ये डिसीजन ले लिया कि एज ए करियर इसे बिल्ड करना है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक और शानदार लीडरशिप हमारे बीच में है, मिसेस शालिनी धर्मेंद्र यादव जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ शालिनी धर्मेंद्र यादव, मैं एक होम मेकर हूँ, हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर है और हम अलवर से हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक और जबरदस्त लीडर हमारे बीच मौजूद है, फाउंडर प्लेटिनम केके एंड सुषमा जी। थैंक यू संजय। आई एम केके यादव, मैं नारनौल से हूँ और ताइक्वांडो कोच हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट फाउंडर प्लेटिनम कपल मिस्टर एस जी भाटी एंड गीता भाटी जी। नमस्कार, शेष गणेश भाटी, अलवर से हूँ, फार्मासिस्ट हूँ और ये मेरे भाई। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गीता भाटी है, टीचर हूँ और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस खूबसूरत बिजनेस को कर रहे हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मिस्टर जवाहर मीनाक्षी जी। नमस्कार सभी को दोस्तों, मेरा नाम जवाहर सिंह है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं अलवर से बात कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट मिसेज गीता एंड बी एस इंदौरिया जी। दोस्तों नमस्कार, बी एस इंदौरिया फ्रॉम जयपुर, रिटायर्ड तहसीलदार। थैंक यू सर। नेक्स्ट
हमारे बीच फाउंडर प्लेटिनम है शशि भूषण जी, सरोज शर्मा जी। आपकी आवाज नहीं आई मैम। शायद कनेक्टिविटी इशू है, और ये अगर इशू सोल्व हो जाता है तो हम इनसे दोबारा मिलेंगे। तो ये सारे लोग फाउंडर प्लेटिनम थे, एक बार जोरदार क्लैप करेंगे हम इन सभी के लिए। शानदार लीडरशिप। और अब फिर दोबारा से अगेन हम एक ऐसी सक्सेस स्टोरी को और आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। शानदार कपल है और उनकी स्टोरी अपने आप में एक मिसाल है इस एमवे बिजनेस में। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से रहे हैं, और आज उनकी स्टोरी सुन के यहाँ मौजूद कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये एमवे बिजनेस हम नहीं कर सकते। एक इतनी बड़ी होप आपको इनकी स्टोरी से मिलने वाली है। तो मैं बहुत जल्दी से उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेज नम्रता एंड ब्रजेश श्रीवास्तव जी। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। गुड इवनिंग माई सेल्फ बीपी श्रीवास्तव। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैंने ग्रेजुएशन किया था बिहार में, एक यूनिवर्सिटी है भागलपुर। मैं खगड़िया में रहता था। बचपन से हम लोग अपने अंकल के पास रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिसेज नम्रता एंड। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, कंटिन्यू कीजिए। यस, हाँ, माई सेल्फ बीपी श्रीवास्तव। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने ग्रेजुएशन किया था बिहार में, एक जगह है खगड़िया, वहां से मैं स्टडी कर रहा था। मैं अपने अंकल के यहाँ रहता था क्योंकि हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली है। अंकल वहां पे जो है मैथ के एचओडी थे और साथ में इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस भी थे। तो उनके गाइडलाइन में हम लोग बचपन से वहीं पे एजुकेशन लिए। तो ग्रेजुएशन मेरा बिहार में भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद से मैं मास्टर्स जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। इन बिटवीन जो है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी दिया, मेंस तक गया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद से एक तरह से लाइफ में डेविएशन आया और हम एम्बिशियस थे, कुछ पैसा कमाना चाहते थे। तो मैंने उन दिनों एक किताब लिख दिया फिजिक्स में, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड थी और दिल्ली में काफी चली। उसके बाद से जो है फिर दोस्तों ने मेरे को राय दिया कि एक काम करो, तुम राजस्थान चले जाओ और आरएस के लिए जो है तैयारी करो, आरएस का एग्जाम दे दो। तो मैं जब जयपुर आया तो उस टाइम में हम स्टूडेंट थे, पैसे थे नहीं। तो हमने क्या किया कि ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। और ट्यूशन में जो है जनरली क्या हुआ कि गॉड की कृपा कहिए या जो कहिए, मेरे एज के इक्विवेलेंट कोई फिशरीज में था, कोई सर्वे ऑफ इंडिया में था, गवर्नमेंट जॉब में वो लोग थे। तो आरएस के लिए हमसे पढ़ने लगे। मैं उनको पढ़ाने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं एग्जाम दे पाया क्योंकि मेरे अंकल की हार्ट अटैक हो गई और फिर मैं चला गया, बिहार चला गया। उसके बाद से हम आए और फिर हम टीचिंग बैकग्राउंड में लग गए। बहुत सारे स्कूल के मैनेजमेंट हम देख रहे थे वन बाय वन। किसी को 2 साल हमने देखा, किसी को साल भर देखा। उसके बाद से लास्ट जो स्कूल था, तो मेरे एक दोस्त थे जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जिनका नाम हनुमान प्रसाद मीना। आप उनके लिए जोरदार क्लैप करेंगे क्योंकि वो बहुत ही जीनियस आदमी थे और बहुत अच्छे इंसान थे। उनका एक स्कूल था, तो उसमें जो है मेरे को एज ए ऑनररी जो है उसमें रखा गया। तो मैं उनके स्कूल का मैनेजमेंट देख रहा था, मैडम भी उसमें अकाउंट्स का काम देख रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ कि बीएस इंदौरिया साहब जो तहसीलदार थे, तो उन्होंने उनके साथ जो है हनुमान प्रसाद जी घर पे आए और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताया, ठीक है ना। और काफी तारीफ की है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, आप इसको देखो, आप लोगों की लाइफ में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत बड़ी चीजें हैं। यानी सब कुछ उन्होंने अच्छा अच्छा बताया। लेकिन मैं देखा कि इसमें करना क्या पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि इसमें सामान बेचने पड़ेंगे। और चूंकि मैं कैश फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मेरे घर में दूर दूर तक कोई बिजनेसमैन नहीं था। तो हम सोचे कि ये साबुन तेल तो नहीं बेचेंगे, इतना एजुकेशन लेने के बाद हम साबुन तेल नहीं बेचेंगे। उसके बाद से जो है समझाया गया कि नहीं, ये बेचने का काम नहीं है, आप इसको समझो।
और फिर उसके बाद से जो है मैडम ने साइन कर लिया, मैडम को अच्छा लगा और मेरे को शुरू में अच्छा नहीं लगा था। मैडम ने प्रेशर दिया, उसके बाद से मैं इस बिजनेस को साइन किया और साइन करके, लेकिन विचार जो है, विचार के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। मैं अंदर अंदर सोच रहा था कि मैं इस बिजनेस को जो है एक्सकावेट करूंगा, मैं इसको खोजूंगा कि ये कैसा बिजनेस है। तो मैंने इसको खोजना चालू किया, इसकी नॉलेज लेना चालू किया। तो मैं देखा कि पहले ही फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज ए प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मैं सीए से बात किया कि भैया ये एक प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो भारत में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक पब्लिक लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। भारत में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको लिमिटेड लायबिलिटी के तहत काम करने की परमिशन है, लेकिन ये पहली कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ए प्राइवेट कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी में रजिस्टर्ड कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। उसके बाद से मैंने और गहराई में हम गए तो हम देखे कि इसके पास 1100 पेटेंट्स हैं। तो उन दिनों जो है मेरे को पता चला कि भारत और जापान और चाइना ये सब लोग जो है चावल को पेटेंट कराने में लगे हुए थे, लेकिन नहीं करा पाए थे, एक प्रोडक्ट के पेटेंट नहीं करा पाए थे। और उन दिनों भी इनके पास जो है 650 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट थे। तो और विश्वास हुआ कि ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास इतने सारे पेटेंट्स हैं। उसके बाद से जो है मैं ये देखा कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे या स्कूल में थे या हम टीचिंग प्रोफेशन में थे तो हम काम कर रहे थे, लेकिन हम पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन टाइम हम लोगों के पास नहीं होता था। यानी इनकम हमेशा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहा। इनकम बढ़ रहा था, टाइम कम हो रहा था। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी हमने देखा कि अगर हम लोगों की इनकम बढ़ती है, ग्रुप में इनकम तब बढ़ेगी जब लोग आएंगे, ठीक है ना। और लोग आएंगे तो इनकम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। यानी कि इनकम बढ़ेगा तो हम लोगों के पास समय खूब होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हमने लिवरेजिंग ऑफ मैन पावर यहाँ सीखा। जब हम मीटिंग में जाते थे तो वहां पे जयपुर के मीटिंग में या अलवर के मीटिंग में या हम अपने बड़े लीडर के साथ जब मीटिंग में बैठते थे तो हमने ये चीजें सीखा कि भाई इसमें हम मैन पावर को लीवरेज कर सकते हैं। और लीवरेज करने के बाद जो है हम लोगों का ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद से विश्वास होने लगा और फिर इस कंपनी के बारे में और सारी चीजें भी हमने जानकारी ली। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी थी यूपीएससी में, चाहे क्या बताऊं कितनी सारी किताबें थी, रोमिला थापर से लेकर के जो है बिपिन चंद्रा पाल से लेके सतीश चंद्रा से लेके हबीब एंड निजामी से लेकर के एल वसम द वंडर दैट ऑफ इंडिया से लेकर के ये सारी किताबों में कहीं भी लिवरेजिंग ऑफ मैन पावर, लिवरेजिंग ऑफ टाइम नहीं बताया गया था। कहीं भी सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही थी। सिर्फ हम उन चीजों को पढ़ के रट के और सिर्फ हम तैयारी कर रहे थे और पैसे कमाने के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। तो इसके बाद से हम लोगों को बहुत फेथ हुआ कि नहीं ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद से सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में हम जाने, लेकिन ये तब तक जो है मेरे अपने थे वीएस इंदौरिया साहब और एसएस यादव, ये लोग बहुत समझाते थे और मैं जनरली जो है मैं अक्सर जो है उनसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन करता था और कहीं ना कहीं ले आकर के फंसा देता था। बाद में वो लोग परेशान होकर के उन्होंने कहा कि सर आपको गाइड करने के लिए मेरे ग्रुप में है विनोद चौधरी जी, तो उनके साथ जो है आपकी मेंटरशिप सही रहेगी। तो मैं बोला कि मिलाइए, तो बोले कि इसके लिए 9% जाना पड़ेगा। तो हम लोग 9% गए। उसके बाद से विनोद जी से हम लोग मिले और उसके बाद जो है हम लोगों के बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है ना। और मैं अब लास्ट में यही बताऊंगा कि इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, ठीक है ना। और उस मेंटर को आप सबमिट करिए, ठीक है ना। तो फाइनली मैं यही कहूंगा आपसे, लास्ट में अब माइक दूंगा अपने वाइफ को कि आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू गिव माय थैंक्स विनोद एंड संगीता चौधरी हु असिस्टिंग मी साइलेंटली इन वेरियस वेज। और ये एकदम डन डील है कि a day will come, I will fix my plane in the orbit beyond escape velocity and we will fly up to infinity. Sky is the limit.
sky will be limit. Thank you. गुड इवनिंग, नमस्कार इंडिया, नमस्कार। मेरा नाम नम्रता है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और जयपुर में रहते हैं हमें लगभग 30 इयर्स हो गए। सबसे पहले तो गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये बिजनेस किसी माध्यम के द्वारा हमारे घर भेजा गया और वो माध्यम भी कोई और नहीं थे, उन्हीं के यहाँ मैं नौकरी करती थी और बाकी सब श्रीवास्तव जी ने कहानी बता दिया। हमारे इस बिजनेस में आने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर तो नए लोगों के लिए, कई लोगों को मालूम नहीं होगा, हम लोग, एक होता है विला, एक होता है बंगला। बंगला होता है, बंगला के बाद विला होता है, उसके बाद HIG, MIG और एक LIG, और LIG से भी एक छोटा मकान होता है जिसको हम बोलते हैं EWS। हम उसमें रहते थे और जब इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया, चूंकि मैं फैमिली से बहुत बहुत सॉलिड फैमिली से हूँ, मेरे घर में कम से कम 2 IAS ऑफिसर, 3 IITN, जज, मतलब सारे भाई बहन, मेरा पीहर पक्ष जो है बहुत ज्यादा सॉलिड है, पापा भी ट्रेजरी ऑफिसर थे। तो हमारी जो परवरिश हुई है एक सिल्वर स्पून से हुई है। तो हमने पैसा बहुत देखा था घर में और शोहरत भी देखा था, इज्जत भी बहुत देखा था, और लेकिन शादी के बाद सब कुछ अच्छा था लेकिन पैसा कम था। तो बचपन से ही वो ड्रीम था, अच्छा गाड़ी, अच्छा मतलब सांस लेते जब से होश संभाला वो गाड़ी में ही घूमा। तो जब शादी होने के बाद, जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया, हम जयपुर आए और पैसों की बहुत कमी थी। स्कूल शुरू किया, टाइम अगर बताएं, रूटीन सुबह 5 बजे उठते थे और रात को 11 बजे बिस्तर पे जाते थे। जिस दिन मैंने MBA बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरा वजन था 34 किलो और मेरा वेट, एज भी यही 36-37 के करीब था। अभी सब बराबर चल रहा है, एकदम बैलेंस में है। तो आगे बात करूंगी मैं। उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो इंदौरिया सर जो है वो हमारा पहला किट ओपनिंग किए थे, ठीक है ना, और हनुमान जी के द्वारा बिजनेस आया था घर में। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से MBA हमारे घर आया। जब बिजनेस आया घर में तो बच्चे 6 और 7 क्लास में पढ़ते थे, इन लॉज भी थे, स्कूल था, ट्यूशन था, बहुत हैक्टिक शेड्यूल था और मैं एनीमिक थी पूरी तरह, मेरा हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर होता ही नहीं था। इस बीच में बिजनेस आया, लेकिन और प्लान देखने के साथ ही ये सबसे पहले मना कर दिए एकदम, जैसा कि इन्होंने बताया। पर मुझे वो सिल्वर के बाद जो 40,000, उस वक्त 40,000 बताया जाता था, वो एकदम से मुझे क्लिक कर गया और मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार का वो सारी चीजें याद आने लगी कि जब भी हम गेट टुगेदर होते हैं और मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो सारे लोग, वो सबकी शोहरत की और उसकी बातें होती थी और मैं चुपचाप जो है एक साइड में सुनती थी और कहीं ना कहीं से सर्चिंग मोड में रहती थी, कुछ ऐसा मिले जिससे हम भी अपने परिवार के बराबर में आ सके या उनसे आगे बढ़ सके। और उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जब स्टार्ट किया तो इंदौरिया सर ने किट ओपनिंग की, समझाया, एक्साइटमेंट उस वक्त भी उनका बहुत हाई लेवल पे था, आज तो बहुत ज्यादा है। और शुरू किया तो घर से ही विरोध मिला, उसके बाद स्कूल भी था, ट्यूशन भी, बहुत मतलब एकदम ये था कि हम क्यों कर गए बिजनेस को। अगर मैसेज अगर इसमें है तो एक लाइन में है, आंखों के सामने गोल था, 40,000 40,000 40,000, वो इतना दिखता था कि बाकी कुछ दिखता ही नहीं था। क्योंकि 12 घंटा नौकरी करने के बाद मैं टोटल अगर अपना स्कूल ट्यूशन सबकी अगर इनकम बताऊं तो मुश्किल से 5,500-6 हजार रुपए। बिजनेस स्टार्ट करने की भी बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे पास एक सेकंड हैंड लूना थी और वो लूना बाहर खड़ी रहती थी। जब बिजनेस, आज आप लोग बड़े लकी हैं जो नए लोग सुन रहे हैं, आप लोग को फ्री में इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। हम लोगों ने जब शुरू किया 4,400 रुपए से फॉर्म स्टार्ट होता था और मेरे पास जब वो बिजनेस आया सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन 4,400 रुपए नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा इंदौरिया सर ने, मैडम एक चीज सोचना, इतने साल से दोनों नौकरी करते हो, आज 4,400 रुपए अकाउंट में नहीं है, अगर ऐसे ही काम करते रहे तो आगे 44,000 कैसे आएंगे? क्योंकि उस वक्त बच्चे 7th क्लास में पढ़ते थे। आज देखिए दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटी कनाडा, बेटा मीटिंग में बैठा है, ब्रॉन्ज लेवल पे है। क्या हिस्ट्री बदल गई एकदम। वो जो लाइन था उनका कि आज नहीं है पैसा, इतने समय काम करते आ रहे हैं, एकदम से ब्रेन में क्लिक किया कुछ कि ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर हम वही काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही मिलेगा, डिफरेंट कहाँ से मिलेगा। हमने क्या किया, मेरे बगल में एक धोबी रहता था और वो रोज आके बोलता था, मैडम आप तो स्कूल जाते हो, स्कूल की गाड़ी से ये लूना आपकी खड़ी है, इसको बेच दो। और मुझे वो दिखाई दिया 4,400 रुपए और वो लूना, मैंने कहा हटाओ इसको। उस लूना को बेच के मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। कई लोगों को पता नहीं है, आज पता चलेगा। और जब
शुरू किया बिजनेस तो इंदौरिया सर ने पूछा बिजनेस क्यों किया है। मैंने कहा इस बिजनेस के पीछे मेरी गाड़ी बिकी है, मुझे नई स्कूटी चाहिए। बोले कब चाहिए? तो मेरा 8 मार्च को बर्थडे आता है, जो करीब अगले साल आने वाला था। क्या तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से काम करोगे, और 8 मार्च को डेट लिखा, सन लिखा, जैसे उन्होंने बताया, काम किया और ब्रांड न्यू कैनेटिक लेके आई। उस समय वो कैनेटिक स्टाइल होता था, अभी वो मार्केट से हट गया, होंडा एक्टिवा आ गया उसकी जगह। तो वो गाड़ी जो है, गाड़ी गई और नई गाड़ी आई। वो इस बिजनेस से हमने काम किया, एक सपना पूरा हुआ तो फेथ बड़ा, काम करते गए, एक्शन करते गए। सुबह उठते थे, स्कूल और ट्यूशन, उसके बीच में जो टाइम होता था, मैं चुराती थी टाइम को, बहुत चुराती थी। उस वक्त फिजिकल बिजनेस था। आज के टाइम में तो जो ज्वाइन कर रहा है आप लोग, तो थैंक गॉड बोलिए कि आप लोग घर में बैठ के सब कुछ एज इट इज चलाते हुए बिजनेस कर सकते हैं। और आप देखिए कि बिजनेस को करते गए आज हम आपके सामने हैं। स्कूटी लूना बेच के बिजनेस शुरू किया, सिल्वर गए, फर्स्ट गाड़ी खरीदी, फिर सेकंड खरीदी, फिर थर्ड कार खरीदी, अभी टाटा की चौथी गाड़ी चलाते हैं। विदेश जाने का मौका मिला, बहुत अच्छे फैमिली से थे, जैसे कि बताया सारे लोग। मेरे तो कई भाई बाहर ही जाके पढ़े हैं, तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई विदेश नहीं गया था, बहुत सारे भाई बहन बाहर जाके पढ़े थे। लेकिन मेरा सपना था कि मैं नजदीक से एयरप्लेन को देखूं, और एयरपोर्ट के बगल में ही घर था, तो उड़ते हुए देखते थे इस बिजनेस की बदौलत। और एक ऐसा हम लोगों को, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया, पूरे एलओएस से हमें बहुत हेल्प मिला। अगर नाम लेने लगे तो नाम कम पड़ जाएगा। जितना हेल्प हमें इंदौरिया सर ने किया, उतना ही मदद हमें तलवार सर ने किया, उतना ही हेल्प हमें ईश्वर सर ने किया। उनकी टीचिंग हमें हमेशा काम आती है। और विनोद सर और संगीता मैम की मेंटरशिप पाने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा। फिर हमें लगा कि अब हमें एक ऐसे हाथ में आ गए हैं, क्योंकि इनको समझ में आने लगा। और इनको समझाना सबसे कठिन काम था, क्योंकि मैंने तो डे 1 डिसाइड कर लिया था कि इस बिजनेस में मैं टॉप पे जाके रहूंगी, क्योंकि मेरा ड्रीम एकदम सॉलिड था कि मुझे अपने घर में, अपने पीहर में जो 36 भाई बहन हैं, उनमें सबसे टॉप पे पहुंचना है। और बहुत जल्दी ये समय आने वाला है जब मैं उन सारे भाई बहनों में टॉप पे पहुंचने वाली हूँ। बहुत जल्दी वो वक्त आ रहा है। काफी हद तक सफर हमने दूरी तय कर ली है। तो वंडरफुल बिजनेस है। इसके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर कई लोग जो नए सुन रहे होंगे, आप लोगों के सामने 2 बच्चों की नानी बैठी हूं मैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे प्रोडक्ट को जाता है। पहली बार जब प्रोडक्ट आया था, बहुत अजीब सी कहानी हुई थी हमारे यहाँ। प्रोटीन पाउडर का डब्बा उस वक्त शायद 3000 का था। श्रीवास्तव जी डब्बा हाथ में देख के कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, 3000 का प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर कोई खाएगा? मैं तुमको 3000 रुपए दे दूं तो तुम पूरे महीना किचन का तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। आज यही श्रीवास्तव जी एक दिन में 2 किलो 3 किलो प्रोटीन पाउडर बेच देते हैं। जब तक समझ में नहीं आया कि ये प्रोडक्ट क्या है, तब तक हमें महंगा लगता था। जैसे समझ में आया कि प्रोडक्ट रू अफ़ज़ा और पेप्सी की तरह है, हाईली कंसंट्रेट है, खरीदने में महंगे लगते हैं, यूज करने में बहुत सस्ते पड़ते हैं, तो कहानी सब बदल गई। और सबसे बड़ी बात यह है, सस्ते प्रोडक्ट यूज करते थे, EWS के मकान में रहते थे, लूना चलाते थे, लाइफ स्टाइल जीरो थी, कहीं जाने आने का कोई घूमना फिरना कुछ भी नहीं था, बस काम करते थे। आज प्रोडक्ट महंगे यूज करते हैं, लाइफ महंगी हो गई है, अपने घर में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं, और बहुत अच्छे एसोसिएशन के बीच में रहते हैं। एक होप हर वक्त रहता है कि और कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ का एसोसिएशन वंडरफुल है, ये कॉर्पोरेशन वंडरफुल है, जिसके बारे में श्रीवास्तव जी ने बहुत डिटेल बताया। हम सब वुमेन्स के लिए एक वरदान है ये बिजनेस। वुमेन्स के लिए एक ऐसा वरदान है, बच्चों का प्रॉपर टेक केयर करते हुए, घर का प्रॉपर टेक केयर करते हुए, अगर आप जॉब में हैं, जॉब को संभालते हुए इस बिजनेस में आप जहां जाना चाहते हैं, जितना बड़ा ड्रीम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि जल्दी से आपकी कहानी बने और हम आपकी कहानी सुने। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जबरदस्त तालियां। और आपकी स्टोरी ने एक सक्सेस रोड मैप हम सबके लिए तैयार करके दे दिया है। और जितने भी लोग आज यूट्यूब और जूम पर हैं, निश्चित रूप से इन चीजों को फॉलो करेंगे और बहुत तेजी से इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक और बड़े लेवल की तरफ, जो सफायर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। तो मैं उन लोगों से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट हमारे बीच जो सफायर डायरेक्ट मौजूद है, मिस्टर राजेंद्र एंड हेमलता तलवार जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन।
सभी को नमस्कार। नाम हेमलता तलवाड़ है। हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को बना रहे हैं और आज नई पिन आई प्लेटिनम, बहुत ही बढ़िया लगा उसको, बहुत बधाई और बहुत अच्छे से। और जितने भी लोगों ने स्टोरी सुनाई है, सच सुनाई है, ऐसी स्टोरी हमारी है और हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। गो डायमंड। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र तलवाड़ है और हम बहरोड अलवर राजस्थान से हैं। इंश्योरेंस बैकग्राउंड से पार्ट टाइम मैंने एमए बेंच बिल्ड किया है और आज जितने भी स्पीकर आए थे वो बहुत ही जबरदस्त बोले और आपको बहुत सीखने को मिला है और हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक और सफाई डायरेक्ट कपल हमारे बीच मौजूद है। प्लीज हेल्प मी वेलकम नरेश जी एंड सरोज जी। अनम्यूट करें सर। दोस्तों नमस्कार, माय सेल्फ नरेश शर्मा, एक्स टीचिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड शी इज माय वाइफ। आप सभी को नमस्कार, सरोज शर्मा अलवर राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर और राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ। और ये शानदार अवसर जिसकी आज चर्चा चल रही है, जिसकी बात चल रही है, उसको परिवार के साथ मिलकर बिल्ड कर रही हूँ। वो डायमंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और अब हम आगे चलते हैं, एक और सफल यात्रा से आपको मिलवाते हैं, इस एमबीए बिजनेस की सफल यात्रा से। और बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं वो। उनके एरिया की बात की जाए तो हम भी उस एरिया में कुछ दिनों रहे और हमें लगता है कि अगर इस एरिया में एमबीए बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है तो शायद उनके जैसा पैशनेट व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, बहुत जबरदस्त पैशनेट लीडर है वो। बहुत कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन ला दिए हैं। तो मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं, आप जोरदार क्लैप करेंगे उनके लिए। एमरल्ड डायरेक्ट गोइंग डायमंड मिस्टर विजय जी एंड रजनी कौशल जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम विजय कौशल है और डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में जगह पड़ती रूपा, तहसील हेडक्वार्टर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। पहले मेरी मैडम वाइफ बात करेंगी, फिर मैं आपसे बात। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रजनी कौशल है, हाउसवाइफ है और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मेरा एक ही वो रहता है कि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है, क्योंकि जब हमने ये बिजनेस को देखा था तो मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था और मैं बहुत ही बचपन से इमोशनल थी और मेरी शादी गाँव में हो गई। तो मेरे को ये लगता था कि भाई ये क्या हो गया। तो गॉड की प्लानिंग तो कुछ और थी, तो भगवान ने हमें इतना प्यारा बिजनेस दे दिया, है ना। क्योंकि जिनके सपने इमोशनल होते हैं ना, तो उनकी गॉड भी मदद करता है। तो जब कोई प्लान दिखाने आया तो हम लोग ना पर्दे में रहते थे घूंघट निकाल के। तो उन्होंने जब प्लान दिखाना शुरू किया तो मेरे को बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो हमारे खिड़की लगी हुई थी, मैं उसमें से छुप कर देख रही थी। तो मैंने कहा अगर इनको ये बिजनेस समझ आ जाता है ना तो हो सकता है बहुत कुछ मिलने वाला है इससे। लेकिन कहते हैं जो सोचते हैं वो पूरा भी होता है। तो जब शुरू किया हम लोगों ने इस बिजनेस को, तो इंग्लिश में सीडी दे गए वो, और 9% की सीडी थी। जब हमने रात भर बैठ के सुना उसको तो मैंने कहा ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत कुछ मिलता है। हेमी गाला जी की सीडी थी, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या मिलता है इस बिजनेस के थ्रू। तो हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया और शुरू में तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, ऐसा लगता था। लेकिन मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो बचपना बहुत था, है ना। तो मेरी सासू माँ हमेशा यही कहती थी ये तो हंसती रहती है, हंसती रहती है। तो देखो परमात्मा ने बिजनेस भी ऐसा दिया कि कितने चैलेंज आए इनकी लाइफ में। अगर एमवे बिजनेस ना होता तो शायद हम दोनों दुनिया में ना होते, क्योंकि हमारे साथ बहुत चैलेंज थे। और इन्होंने बिजनेस जब शुरू किया था सारा पैसा खत्म हो चुका था और बहुत बड़ी फैमिली में रहते थे। कहते हैं ना कि फैमिली के साथ रहके इन्वॉल्व होके बिजनेस को बिल्ड करना बहुत टेढ़ा भी होता है और बहुत आसान भी होता है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा चेंज करते हैं अपने अंदर। कहते हैं ना कि वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सिस्टम की इतनी बड़ी पावर है कि हमने अपने अंदर चेंज किया। मैं आपको यही कहूंगी कि लेडीज अगर चेंज करती है ना तो इस बिजनेस को बहुत बड़ा मिलता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, शुरू में मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं अपनी बेटियों से काम ना कराऊं। लेकिन जब हम मीटिंग जाया करते थे तो ये कहते थे कि तू रोया मत कर, ये बच्चे मजबूत होने के लिए भगवान ने हमें ऐसा चैलेंज दिया है। तो हम लोग पूरा ड्राइविंग करते थे, यहाँ से 2 टाइम का खाना बनाना, फिर वहां जाना आना, और बहुत एक्साइटमेंट होता था। लेकिन ये बता रही हूँ कि आज कितनी सिचुएशन चेंज हो गई है कि हम घर बैठ के
अगर लेडीज का ड्रीम बड़ा है और इमोशनल कोई कारण है उसका, तो वो सारी चीजों को साइड में कर देगी और छोटे छोटे चेंज करके बहुत बड़ा चेंज पा सकते हैं हम। मेन यही कहूंगी कि अगर लेडीज अपने हस्बैंड के साथ यूनिटी बना के और इस बिजनेस को बिल्ड करती हैं तो बहुत कुछ मिलने वाला है इसके थ्रू। देखो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मैं ये कहती हूँ ना कि यूनिक बिजनेस है, इसके प्रोडक्ट सारे यूनिक है। लेडीज जो है वो सारे सम्मान मिलते हैं, क्योंकि हम तो खाली किचन में ही रहते थे सारा दिन, और वो भी घूंघट में। कोई आ जाए, कोई वो नहीं है कि कितना हमने किया है कितना नहीं, एक सम्मान नहीं मिलता था। और मेरा यही इमोशनल कारण था, जब मैं लेडीज को देखती थी मेरे को ये लगता था कि मैंने लेडीज की हेल्प करनी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर रह के लेडीज हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाती रहती है, और आपने देखा है गांव की जिंदगी कैसी होती है। तो मेरा ये कारण बन गया था मजबूत कि भाई मैंने लेडीज की हेल्प करनी है, और भगवान ने ये किया कि हमारी जिंदगी में ऐसा बिजनेस दे दिया, क्योंकि ये तो हमेशा बिजी रहते थे। अगर एमवे बिजनेस ना होता शायद मैं इतने बड़े फॉरेन ट्रिप ना ले पाती, क्योंकि ये तो कभी ससुराल जाने के नाम पे भी चिढ़ जाते थे, एक रात कभी ससुराल में नहीं रुके, है ना। मेरी सिस्टर यही कहती थी, ये तू तो कभी जाती ही नहीं है कहीं पर भी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें इतने इतने फॉरेन ट्रिप मिले हैं एमवे से, ऐसी बात नहीं है। कहते थे कि अगर एमवे के अंदर आके तुम सारा कुछ भूल गए हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज वही मेरी सिस्टर इतना खुश होती है देख के कि इतने इतने बड़े फॉरेन ट्रिप लेती है ये। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा धरातल पे उतर के। अगर आप प्लानिंग नहीं करते, कहते हैं ना कि एक अगर घर में रह के लेडीज प्लानिंग नहीं करती तो वो कहीं भी जाने वाली नहीं है। अगर आप छोटी छोटी प्लानिंग करके बहुत बड़ा चेंज कर सकते हो। और कई बार क्या होता है, जेंट्स के पास पैसे का चैलेंज होता है, तो लेडीज अगर मैजिक कॉर्नर बनाए तो उसी से ही मैजिक हो सकता है। क्योंकि हम कम पढ़े थे, लेकिन इंग्लिश हमें आती नहीं थी, सीढ़ियां इंग्लिश में होती थी, लेकिन हमारे अंदर एक चाह थी कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो आर्टिस्टी के जो प्रोडक्ट होते थे, जब हमने शुरू किया था तो इतनी नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं आता था कैसे यूज करना है। लेकिन इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे लेकर आए, तो हमने उनको समझा, देखा कि ये यूज करने से ही अगर पैसा आता है, तो हमने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया। मैं ये बता दूं कि अगर आपका एक ड्रीम है तो कोई मायने नहीं रखता आप पढ़े हो नहीं पढ़े, आपकी कैसी एसोसिएशन है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आप बहुत बड़ा मुकाम पा सकते हो। बस खाली छोटे छोटे चेंज अपने अंदर कर लो। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो बहुत आगे जाने वाले हो। अगर सिस्टम का फायदा नहीं उठाया, अब घर बैठ के अगर हम लेडीज लोग चाहे तो कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपके पास जो है वो एक डॉक्टर आईएएस के पास भी नहीं है। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, जहां भी जाऊं मैं स्टैंडर्ड कॉलिंग जरूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही करें। अगर लेडीज अपना पूरा हक रखती है कोई चीज लेने के लिए, तो उसको कर रहे हैं, लोगों को समझा नहीं रहे। कई बार क्या होता है, इरिटेशन होता है, अरे ये तो समझता नहीं है। लेकिन यही सोचो ना, अगर हमारा बच्चा गलती करता है तो हम समझते हैं कि नहीं, है ना। अपने डाउनलाइन को बच्चों की तरह ट्रीट करोगे तो परमात्मा भी खुश होता है। मैं तो यही कहूंगी, परमात्मा का दिया हुआ बिजनेस है ना। अगर आप इसको दिल से करेंगे और छोटे छोटे चेंज करके बहुत बड़ा चेंज पा सकते हो। खाली मैजिक कॉर्नर जरूर बनाना है। लेडीज के हाथ में अगर आप मनी मैनेजमेंट देंगे तो वो आपका मैजिक कॉर्नर 10 गुना बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार लेडीज शिकायत करती है कि जेंट्स ने मुझे ये नहीं बताया कि मीटिंग है, ये है वो है। लेकिन मैं कहती हूँ आपका अपना बिजनेस है। अगर आपने एक पार्लर खोला होता या एक बुटीक खोला होता तो उसके पूरा आप खुद संभालते ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रीम तो आपका भी है ना। लाइफ के अंदर हम इतना सारा काम करते हैं, हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन एमवे जो देता है वो कोई रिश्तेदार भी नहीं देता। आप रिश्तेदारी में चले जाओ, आपको वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। अगर बहन भाई भी है ना, आपको पैसा देख के ही माथे पे टीका लगाते हैं कि आज आप किसी शादी में जाओगे, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है, हम बर्थडे में जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं। आप देखो आज कहाँ हो, क्योंकि रिश्तेदार आपके ड्रीम पूरे नहीं करेंगे, वो तो उल्टा आपको ताने सुनाएंगे, है ना। अगर आपने हस्बैंड के साथ डिसीजन लिया है तो आप इसको सीरियसली बिल्ड करें, क्योंकि जो यहाँ मिलने वाला है वो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। एक लेडीज को जो सम्मान मिलता है, एक होप मिलती है। और लोगों की जिंदगियों में आप ये सोचोगे कि हमने रंग भरने हैं,
तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ये बिजनेस खाली लोगों की जिंदगियों में रंग भरने का है। आप लोगों की जिंदगियों में रंग भरो, भगवान आपकी भी जिंदगी रंगीन कर देगा। और मैं यही कहूंगी कि आप सिस्टम की पावर को समझो, क्योंकि अब तो इतना सिंपल और आसान हो गया है बिजनेस। घर बैठ के आपने खाली प्लानिंग करनी है और अपने हस्बैंड की सपोर्ट करनी है और प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है और लोगों को यही बताना है। ये छोटे छोटे से काम है, आप अपने दिल से पूछो कि ये सब छोटे छोटे काम करके आप क्या नहीं पा सकते। बस मैं यही कहूंगी कि ये लोगों को खुशियां देने का बिजनेस है। आप लोगों की हेल्थ सही कर सकते हो, कितने अच्छे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन की वजह से ही मैं आज सही हूँ। क्योंकि मुझे 25 साल से डायबिटीज है और मेरी मतलब जब इनको बहुत सारे लॉस हो गए, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। अगर एम्बे के प्रोडक्ट ना होते तो मैं आपको आज इस तरह से ना दिखाई देती। तो यही कहूंगी कि थैंक यू। ये बस लोगों की जिंदगियों में रंग भर दो इस बिजनेस के थ्रू, आपकी भी परमात्मा जिंदगी रंगीन कर देगा। तो दोस्तों पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सारी अपलाइन का जो मौका बोलने का मौका दिया। और दोस्तों शोले पिक्चर देखी होगी कुछ लोगों ने, तो उसमें डायलॉग सुना होगा आपने, जो टंकी पे चढ़ के बोलता है कि मौसी बहुत दुख भरी कहानी है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में इतने चैलेंज आए हैं, थैंक गॉड। देखिए वैसे अभी जो प्रमोद जी कह रहे थे, ये गॉड प्लानिंग है सारी, परमात्मा का प्लान था मुझे बीच में लेके आना था। वो ऐसा मेरे साथ नहीं होता शायद मैं बीच में नहीं आता। दूसरा दोस्तों, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूँ। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे पता चलेगा, और इतनी जिद्द है क्राउन से पहले रुकने वाला नहीं। तो बात करें हम अपने फैमिली के बारे में, 4 भाई में सबसे बड़ा हूँ और सबसे छोटा भाई ललित है जो फाउंडर प्लेटिनम है। तो बीएससी किया है, बीएड किया है, घर में खेती बाड़ी का काम है, अच्छी खासी खेती बाड़ी है और दिल्ली का काम है। तो नौकरी का तो मतलब था ही नहीं, शुरू से था तो बड़ा काम करना है। तो जो जिद वाली बात है ना, तो जैसे ही मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा सा पहलवानी का भी मेरे को शौक था, थोड़ी वो नाल वाल उड़ती है उसका भी मेरे को शौक था। ठीक है, कुछ गायकी का भी शौक था, पर किसी ने चैलेंज किया ना तो मैंने स्वीकार किया। जैसे मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो हमारे पड़ोस में एक लड़का था, तो पुलिस वाला कहता था तुझसे लड़ेगा। मुझे पर चैलेंज, मैंने यहाँ बिल्कुल एक दिन ले गया, मुझे चल दोनों लड़ते हैं, उठा के उसका हाथ तोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब कह रहे होंगे इसके पीछे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मेरा जिद्दी इंसान हूँ। मैं बीएससी कर रहा था, किसी ने चैलेंज किया कि आप 1 किलो घी पी सकते हो, मैं बिल्कुल पी जाऊंगा। उस समय घी का भाव से 70-80 रुपए, नहीं पिया तो 100 रुपए ले लूंगा मैं। ठीक है, पकड़ जमा कर ले। मैंने ये नहीं कहा तू मेरे को क्या देगा, फटाफट गर्म किया, 3.25 ग्लास में खटखट पी गया उसको और कुछ नहीं हुआ मेरे को। वही जिद। ठीक है, फिर बोलते थे बीएससी फर्स्ट ईयर रजिस्टर, यार क्यों कर रहा है खामा, पूरे बस लोग आते थे, यार क्यों मेहनत कर रहा है कौशल, ये तो फर्स्ट ईयर में लोग फेल होते हैं सब। मैंने कुछ ही हो जाए, रजिस्टर नहीं होने दूंगा। मैंने 3 साल में बीएससी क्लियर किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर बड़े बनने की शुरू से चाहत थी कि बड़ा बनना है। तो हमारे रूपा से पास एक कस्बा है खानुआ, वहां से जो जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो दिल्ली गए, अच्छा पैसा कमाया, तो मैं क्यों ना दिल्ली चले। तो मैंने दोस्तों 91 के अंदर दिल्ली मूव किया और वहां मैंने एक बिजनेस खोला। केबल वेयर का हम दाना बनाते थे। जोश बहुत था, पापा ने मना किया इतनी जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी क्यों परेशान हो रहा है, तो तूने बीएड कर लिया, मास्टरी कर लिया। मैं नहीं, बड़ा आदमी बनना है। तो वहां पहुंचे, 9 महीने के अंदर अच्छा खासा घाटा खा के बैक भेजी, कोई बात नहीं। फिर हमने दुकानदारी में काम बढ़ाया और सीधा कह दिया कि पैसा हो ना हो जेवर हमसे ले जाओ। ठीक है, तो और क्या चाहिए लोगों को जब बिना पैसे जेवर मिल रहा है, आज नहीं तो कल पैसा देंगे वो। तो उसमें अच्छा खासा पैसा डूबा। फिर हमने सब्जियों का काम स्टार्ट किया, खेती को औद्योगिक खेती बनाया दोस्तों। जो सोचता हो कम था, शुरू में तो ये नहीं पता बीज कौन सा है, 20 बीघा भिंडी कर दी। ठीक है, फिर ये पता चला बीज ही है तो टाइमिंग गलत हो गया, पर पीछा नहीं छोड़ा हमने। फिर लास्ट में टाइमिंग भी पता चल गई, बीज भी पता चल गया, और जो एक्सपोर्ट कहां पे करना वो मालूम चल गया। ये देखिए गॉड की प्लानिंग चल रही है। तो हमें पता चला कि मैदू गांव है, वहां पर मदर डेयरी का सेंटर है और दिल्ली से मदर डेयरी की गाड़ियां आती हैं और वो भिंडी लेके जाती है। तो मैं वहां पे गाड़ी के साथ जाता था, तो वहां एक शख्स मेरे को वाच कर रहा था कि यार ये बंदा है तो एक्टिव। तो एक दो जाने के बाद वो पूछता है कि यार आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो काम, क्या मतलब एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो। मैंने बात बता क्या है, फिर बोलता तेरे सपने क्या है। मैंने कौन से सपने, उस समय सपने की भाषा नहीं जानते थे। बोले एक बिजनेस है अभी भी लॉन्च हुआ इंडिया में और बहुत बड़ी इनकम हुई, पता जल्दी बता। तो मैं तो चोट खाया हुआ था भाई, दिल्ली में घाटा खाया, दुकानदारी में घाटा खाया, सब्जियों में घाटा खाया, 3 बार में फेल हो चुका था। उसमें प्लान दिखाना नहीं आता था, पर मैंने उससे लिटरेचर लिया। देखिए जब आदमी आपको ड्रीमर मिलेगा
कुछ करने वाला मिलेगा तो अपने आप सब कुछ आगे खेल होता चला जाएगा। मैंने उससे खुद मांग के कुछ किताबें ली, उसने मुझे एक लिस्टर दिया, ठीक है, एक उसने टेप दी मेरे को, उसमें टेप चलती थी, और दोपहर का टाइम था, 3 से 4 बजे मैं तुरंत बाइक पे घर पे पहुंचा और जाती मैंने टेप लगाई। उस टाइम उसमें हल्ला हो रहा, बहुत ज्यादा तालियां बज रही। मैंने ये कैसा बिजनेस है, मुझे समझ नहीं आया। एक उसने सक्सेस प्रोफाइल दी थी। मैं फिर वो फॉलो करने आते हैं 1-2 दिन बाद, मैंने पढ़ी नहीं है, थोड़ा और पढ़ ले। फिर आए, मैंने कहा अभी रुक जाओ, कुल मिला के 2-3 चक्कर लगाए। फिर बोले यार ऐसा करो कि आज ना मीटिंग है, और उसमें बरसात का टाइम था, अगस्त का महीना था, मैं खेतों में था, मैं तहमत पहन के घूम रहा था खेतों में। वो खेत में पहुंच गए कि आज एक ऐसे शख्स का प्लान है कि आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक गॉड वो बात उन्होंने को सही कही, और उस दिन लकीली प्रमोद जी का प्लान। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। अगर प्रमोद जी का प्लान ना होता ना, शायद मैं ना होता। उनका जोश, एक्साइटमेंट, बस उनकी एक बात, एक ऐसा शख्स है जो करोड़ों रुपए पर डे कमाता है। उन्होंने बिल्कुल का एग्जाम्पल दिया, मैंने बस हो गया काम। और कोई व्यक्ति इस बिजनेस से इस धरती पर करोड़ों रुपए पर डे कमा सकता है, विजय कौशल खुद तो। दोस्तों मैं मेहनत से कभी घबराता नहीं, कभी नहीं। तो फिर मैं प्रमोद जी से मिला, बस एक ही मुझे लगा, मैं सर से पूछा सर आप तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, ऐसे प्लान है तो मैं नहीं दिखा सकता। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपको लेके कौन आया, कि फलाना बंदा लेके आया। प्लान किसने, मैं, आपने दिखाया। ऐसी जब आपके लोग आएंगे, कोई और एक्सपर्ट आएंगे, प्लान दिखा दे। तो बात समझ में आ गई। घर पे आए, सुबह उनका फोन आया और स्टार्ट कर दिया। ना मैंने मैडम से पूछा, ना घर वालों से पूछा। आजकल कहते मैं मैडम से पूछूंगा, मैं बच्चों से पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। और उस दिन डेट थी 31 अगस्त 2001, वो मेरा लकी डे था, ठीक है। लकी डे तो 30 अगस्त था जिस दिन मैंने प्लान देखा, ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट कर दिया बिजनेस, और देखिए कमाल की बात, किट ओपनिंग करने आते हैं रात को 10 बजे। 4 लोग आते हैं, 10 बजे कुंडी खटखटाते हैं रात के 10 बजे, और उस समय लाइट भी इतनी प्रॉपर नहीं थी, इन्वर्टर थे नहीं। चलो आए हैं तो वेलकम, ऊपर ले गए। तो बड़े असमंजस में मैंने किया, 10 बजे आए, उन्होंने किट ओपनिंग चालू की। किट ओपनिंग नहीं थी, पूरी टीम मीटिंग की थी उन्होंने मेरे लिए। देखिए गॉड प्लान, बच्चा मजबूत है ना, चाहे कितने एंटी का इंजेक्शन लगा दो वो बचेगा। तो उन्होंने पहले किट ओपनिंग की, अगरबत्ती धूपबत्ती से मंगाई, मैडम को बिठाया। और मतलब अगर ड्रीमर व्यक्ति है, कितना गलत कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायमंड जाएगा। अब क्या होता है सर, वो किट ओपनिंग करते हैं, 1-1.5 घंटे किट ओपनिंग, मैंने सर कुछ खाना वाना नहीं, कोई बात नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो। फिर मैडम को नीचे भेजा, मैं दाल चावल बना फटाफट। फिर दाल चावल बनाए, रात को 12 को खाना खिलाया। उसके बाद शुरू होगी टीम मीटिंग। कोई बता रहा ड्रीम के ऊपर, कोई बता रहा 9 स्टेप के ऊपर, बता रही मैं बताऊंगा। सुबह के 4 बज गए सर, सुबह के 4 बज गए, और टेप भी दे गए हमको। वो सपनों को अर्थ देना 9%, वो चले जाते हैं, हम फिर टेप सुनना स्टार्ट कर दिया, और उसकी एक लाइन जिंदगी बदल गई। वो लीडर बोलता है इस बिजनेस में पहले वर्क 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 है, थोड़ा सा मनी आएगा, फिर वर्क थोड़ा कम होगा, मनी बढ़ जाएगा, फिर वर्क कम होगा, मनी और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वर्क कम होता बहुत से उसमें चले जाते हैं, अनाथालयों में चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उस दिन यहाँ से करोड़ों रुपए आ रहे हैं। उसे डिसीजन लिया, कुछ भी हो विजय कौशल ग्राउंड जाएगा। बस सर सुबह से धूम मचा दी हमने, लोगों से बात करना शुरू किया, और फिर जो होता है पता ही, अरे हमसे पूछ लेता, हमसे राय लेता, लेकिन वो प्रमोद जी का एक्साइटमेंट मेरे दिमाग में गूंज रहा था। 90 डेज की गारंटी है, कॉमन सेंस यूज करना, अच्छा लगे वापस कर देना। अब 4-6 लोगों से बात की, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, हमें कभी परवाह नहीं कौन क्या बोल रहा है, हमें तो वो दिख रहा था कि एक बंदा कमा रहा है, तो विजय कौशल तू क्यों नहीं। अच्छी बात क्या रही कि हमने कोई भी सी ओपन मीटिंग नहीं की, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ हम 206% गए। शुरू में क्या होता है, मिलने वाले थे उनको ज्वाइन कराया मैंने, और लास्ट में 50% कम पड़ा 6% पे। एक अपलाइन आती है, किसी कंधे हाथ रख के और ज्वाइनिंग करा दी, मैं 6% हो गया। मेरा 720 रुपए चेक आया। 720 का चेक देख करके मतलब ये प्रूव हो गया कि टर्नओवर होता, पैसा तो आता है। अब मेरा काम है टर्नओवर को बढ़ा। और देखिए गॉड प्लान, अगर आज से 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल पहले रूपबास में एमबीए बिजनेस होकर जा चुका था, उनकी अपलाइन ने कोई चीटिंग की थी और वो पूरा ग्रुप बैठ गया, उन्होंने मेरे को टच नहीं किया था। क्यों? मेरी लाइफ स्टाइल इतनी टफ थी, सुबह 6 बजे का निकलता था, रात को 8 बजे घर में घुसता था। बोले इस पे कहाँ टाइम है। बाद में वो मेरे ग्रुप में साइन अप हुए वो लोग, शायद मैं उस समय यस ना बोलता, लेकिन उस समय 2 साल के अंदर भगवान ने मुझे प्रिपेयर कर दिया पूरा, वो कि हाँ अब ये ज्वाइन कर देंगे। 6% गए, दूसरे महीने में 9% गए, तीसरे महीने में 12% जाते जाते रह गए।
तो प्रकाश जी ने कहा कि कोई बात नहीं कौशल जी, अगली बार 15 कर दो। दोस्तों, एक तो हमेशा अपनी अपलाइन पर फेथ करना पड़ता, जो वो कह रहा है उस पर बिलीव करना। ऐसे नहीं यहाँ कह दिया बने, प्रकाश जी कह रहे हैं पक्का है, नेक्स्ट मंथ हम सीधे 50%। लास्ट डेट में हमने 20 ज्वाइनिंग करी थी, 20-25 ज्वाइनिंग हमें ध्यान है, दिल्ली के प्रकाश जी वही थे, उनका टैक्सी टूट के हो गया था, लेकिन वो बाद में मिल गया, हम 50% गए। ठीक है, अब मैंने कहा 15 हो गए, अब एक पड़ा बीच में 18 उसका सिल्वर। मैंने कहा ये कहते हैं सीडी सुनो, किताब पढ़ो, क्या जरूरत है इसकी, अब तो हो गया काम। और दोस्त धड़ाम से अगले महीने 6% पे। लेकिन एक शख्सियत वाच कर रही थी, वो देख रही थी मेरा एक्साइटमेंट कि इसमें लाने की पावर है, एडर है बंदा, और वो थे मिस्टर गोपी चंद चौधरी। मैं चाहूंगा तालियां हो जाएगा जबरदस्त। इनका फिर मेरे पास फोन आता है कि मैं आपकी अपलाइन में आता हूं और कभी बैठ लेते हैं या जो भी जरूरत हो मैं रेडी। तो वहां के बाद जब मैं इनके पास बैठा तो इन्होंने मेरे को बताया बिजनेस करने का तरीका कि आखिर बिजनेस होगा कैसे। अब देखिए, अगर कोई वैसे होता ना वो मुंगेरी का अस्सी सपने वाला, तो वो आउट हो जाता बिजनेस। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, गलती हमसे हुई है, सुधार करें। तो वहां से फिर धीरे धीरे सर ने मेरे को डेवलप करना शुरू किया। देखिए, यू बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। इन्होंने आज तक मेरे से पीवी की बात नहीं की, आज तक नेवर। ठीक है, जब भी आते कि कौशल जी वो सीडी सुनी क्या आपने, वो टेप सुनी क्या, और जब भी मैं ओवर मीटिंग में आता था इनका फोन आता था, कहां पहुंच गए। ऐसा चुपचाप मेरे से एक टेप ले लेना, चुपचाप लेना, एक ही टेप है मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, मेरे को बिल्ड कर रहे थे। और काउंटर पे फिर मेरे को हैबिट पड़ गई, ग्रुप के लिए मैंने टूल परचेज करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग को है, ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। सेम पर हमने डाउन में डुप्लीकेट किया कि जिन जिनको हम टेप देते गए, जिनको प्रमोट करते गए, वो लोग बिजनेस में टिकने लगे। ठीक है, तो अब क्या होता है सर, लंबा समय चलता चला गया, लेकिन हमें कभी परवाह नहीं हुई कि हमारा ब्रेक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। हम कुछ ज्यादा लेवल पर काम कर रहे थे। एक बार आगरा सर मिले मेरे को प्रकाश जी घर पे, तो मैं ऐसा करो कौशल जी, अब थोड़ा सा ना 2-3 लेवल फोकस रखो। शायद आप सर को ध्यान है कि नहीं, 2-3 लेवलों में फोकस का, जैसे ही फोकस किया और ब्रेक स्टार्ट हो गया, हम सिल्वर गए, हम प्लेटिनम गए, रूबी गए। विदाउट फाउंड ऑफ प्लेटिनम हमने ट्रिप अचीव किया। ठीक है, पर पता है होता क्या है, मैं थोड़ा सा वैसी बात कर रहा हूँ कि आखिर इसको बिल्ड क्यों नहीं कर पाते लोग, क्यों हो तो कुछ लोग बड़ा बिल्ड कर जाते हैं। एक्चुअल क्या है, जब तक आपको इसका विजन पता नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हम बच्चों को बाहर विदेश भेज रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, हम आईआईटी के लिए भेज रहे हैं, दिल के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को 5 साल के लिए बाहर भेज रहे हैं। क्यों? हमने देखा है आफ्टर आईआईटी, आफ्टर डॉक्टर ये मिलता है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा एमबीए मिलता है, तो आप उसी तरीके से पैशनेट होकर आप भी करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे। आफ्टर जॉइनिंग 80% लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस से मिलता क्या है। आए जीजा जी पीछे पड़ रहे थे, रसीद काट गए जयराम जी, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का विजन क्लियर कीजिए। आप तो लकी हो कि अब जो टाइम चल रहा है, बताइए कितने अपने लोकल लीडर हैं, इनकी लाइफस्टाइल देखिए। और विनोद सर हैं, इनके घर जाके देखिए आप, मेहनत से घर है। प्रकाश जी घर जाके देखिए, गोपी जी के जाके देखिए, किसी अपलाइन जो एमराल्ड फाउंडर एमराल्ड जाके देखिए सी लाइफस्टाइल, आप किस तरह लाइफस्टाइल ले रहे हैं वो लोग। अभी तो एमराल्ड है, जबकि खजाने का गेट तो डायमंड में खुलता है। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा विजन क्लियर होगा। आपको हमने क्या किया, जब सीडी के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, सुगीत अजवानी का सेमिनार अटेंड किया हमने जयपुर के अंदर। उन्होंने एक लाइन बोली थी, अगर आप 15-20 हजार कमाने के लिए बिजनेस के अंदर आ रहे हो, दोस्तों बताइए, ये बिजनेस उन लोगों का है जो करोड़ रुपए महीने कमाना चाहते हैं। तब लाइन समझ नहीं, अब समझ नहीं आती। कुलीन देसाई कहता है ये उन लोगों का बिजनेस है जो खुद के जेट विमान परचेज करना चाहते हैं, और वो ऐसे जेट विमान उनके घर पे लैंड करे। अगर आज आपका जो भी ड्रीम है और वो आपके जॉब से या बिजनेस से पूरा होता है, तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपको एक ऐसा ड्रीम देखना पड़ेगा जो आपके जॉब से या आपके बिजनेस से पूरा ना होता हो, वो आपको टिकाएगा इसके अंदर। मेरा ड्रीम था, एक टाइम था कि कोई जमीन बिकती थी, पहले हमारे घर पे लोग पूछने आते थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि खुद बेचने की नौबत आ गई, मैं खुद सौदा करने चला गया जमीन का। लेकिन थैंक गॉड एमबीए आ चुका था, उसमें एक बुक मेरे हाथ लगी, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। उससे मैं थोड़ा मजबूत हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो आपने क्या करना है, इसके जो सिस्टम है ना, उसको पूरा फॉलो करना है। इसकी बुक्स, इसकी सीडी, इसकी मीटिंग्स, पर पहले विजन क्लियर करें। एक बुक आती है 21वीं सदी का व्यवसाय, वो पढ़िए आप।
उसमें मालूम चलेगा क्या चीज आपके हाथ में लगी। आप बार बार थैंक यू बोलोगे उनको आप। तो हमारे एक इमोशनल ड्रीम थे कि मैं ऐसा आज वो नहीं बनना चाहता, ये कलंक नहीं लगाने दे विजय कौशल एक ऐसा इस परिवार में हुआ, इसे पूरी प्रॉपर्टी हुआ थी। ये इमोशनल ड्रीम था। मुझे नहीं लगती कार अच्छी, मुझे नहीं लगती विदेश यात्रा, काफी विदेश यात्रा की हमने, और कोई ड्रीम ही नहीं था मेरा। और उसकी पावर क्या रही दोस्तों, मैं आपको बताऊं। मैं एक बार आगरा मीटिंग में था, सर्दियों का दिन था, गोपी जी का फोन आया, कहाँ कौशल जी? मैं आगरा। बोले भरतपुर मीटिंग नहीं आ रही? सर आ रहा हूँ। बाइक पे मैं फिर भरतपुर से आगरा पहुंचा। मीटिंग खत्म होने के बाद इतना कोहरा था, मुझे पता है अकेला था मैं, और मैं उसी से घर पे पहुंचा, और इतने ठंड में हाथ अकड़ गए, अंगीठी पे गर्म करने पड़े। एक दिन मैं और प्रकाशी जा रहा, केरावली की बात है, सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बाइक पे थे हम दोनों, और एक पोखर थी, उसके बगल में मीटिंग ले रहे हैं, छोटी सी होम मीटिंग, और वहां से फिर हमने आगरा मीटिंग रखी थी। मैं आगे बैठा, प्रकाश जी मेरे पीछे, प्रकाश जी आप पीछे बैठ जाओ, दौड़ जाओगे आप, आपको ठंडी लगेगी, ठीक है नहीं? तो क्यों? एक पावर थी, ड्रीम की पावर थी। तो दोस्तों पहले डिसाइड करो व्हाई यू वांट, देन व्हाई यू वांट, यही क्यों। आप और वाइफ डिसाइड टुनाइट, चाहिए क्या? पूछिए मैडम से, पूछिए बच्चों से आप, देन डिसाइड व्हेन यू वांट, कब तक चाहिए, उसको कन्वर्ट कीजिए गोल के अंदर। उसे चाहिए मेंटर, चूज ए मेंटर। दोस्त मेंटर ही एक ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में जो आपके पेरेंट्स से कहीं ज्यादा आपकी चिंता करता है। पेरेंट्स को इतना विजन नहीं है जिनका मेंटर को विजन है। उसे आप प्लानिंग करवाइए पूरी, फेथ कीजिए उस पर, प्रायोरिटी सेट कीजिए, कुछ दिन पोस्टपोन कीजिए। आप ये पार्टियां खाना आगे पीछे खा गए, कोई दिक्कत नहीं है। कल को जब बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे जरूरत पड़ेगी ना, तो पार्टी वाला नहीं देगा जाएगा आपको, दूसरा नहीं देगा। शादी के लिए पैसा चाहिए, रिश्तेदार नहीं देगा आपको। थोड़ा सा वो कीजिए, आप ऊपर नीचे कीजिए। अच्छी बात क्या है दोस्त, अब तो यार इतना इजी हो गया, अब भी कोई नहीं कर सकता ना दोस्त, तो भगवान उसका भला करे। हमसे पूछो, एक प्रोडक्ट लेने जयपुर जाते थे, 9% पे थे हम, गाड़ी करके जयपुर दिल्ली जाते थे लास्ट डेट में। कई बार तो ऐसा हुआ सर, हम सुबह पहुंचे 5 बजे, उस दिन मंगलवार था, धौलपुर की मीटिंग में जा रहा, बाइक पे जा रहा, रास्ते पे बाइक नहीं सो गई। एक बार मेरी बाइक उतर गई नींद में, बताइए आप। पर क्यों? विजन था। मैंने की सचिन शर्मा जी अपने अपलाइन में आते हैं, फाउंडर है, वो विजय कौशल को नहीं जानते, उस समय 9% था, लेकिन मेरा टर्नओवर होता तो कुछ परसेंटेज उनको भी जाता है। ऐसे विजय कौशल जब 2 एमरेड होगा, तेरे डाउन में कहीं 9% आएंगे, उनका पैसा हमको आएगा। अरे विजन की बात करूं तो दोस्तों नींद उड़ जाएगी खुशी हमारे आपकी। अभी तो बिजनेस उन देशों में जाना जहां पे गया नहीं है, वो बच्चा पैदा हुआ जब हुआ नहीं है, वो 18 साल का होगा, आपके डाउन में कहीं आएगा, वो ग्राउंड जाएगा, उसकी रॉयल्टी आपके नाती पंथी को आएगी। सोचिए आप उस दिन को क्या होगा। उसकी नींद आपको आज रखनी पड़ेगी, अब आपको मजबूत होना पड़ेगा, आज आपको खुद बिल्ड होना पड़ेगा। संजय जी, छोटा यार, इससे तो पहले हमारा पेट्रोल में खर्च होता था, बताइए आप। सिल्वर 10,000 भी नहीं होता, सिल्वर होता है आपकी 4 लाख में 50 SOP होने पे। जिस दिन आपकी 4 लाख में 50 SOP हो जाएगी, पैसा वैसे ले आना सिल्वर का। 4 लाख में 50 SOP होते ही दोस्त आपका ऑटोमेटिक बिजनेस आएगा। माइंडसेट एक जैसा वो लोगों का। कितने लोग आपके ऊपर में बैठते हैं, काउंट कीजिए आप जरा। डिजिटल मीटिंग में 50 लोग बैठे हैं ना, तो आपकी इनकम 1 लाख होगी। यू आर ब्रांड सिल्वर प्रोड्यूसर, मिनिमम 4 लाख से। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो कम से कम 3 से 4 ग्रुप आपको खड़े करने ही है स्टार्टिंग में। नहीं, मैंने दोनों लेवल को कह दिया वाइड जाओ, वाइड जाओ, वाइड जाते नहीं। क्या बोल रहे हो? मैंने दोनों लेवल को बोल दिया कि वाइड जाओ, वाइड जाओ, वाइड जाओ। पहले खुद करना पड़ेगा, तब डाउनलाइन करेगी। जब आपकी 2 लाख है दोस्तों, वो कैसे जाएगी? तो इसलिए प्लान दिखाना है, सिंपल प्लान। 20 मिनट का प्लान है यार, अब तो कोई भी दिखा सकता है। 20 मिनट का प्लान, 20 मिनट का डेमो, तुरंत साइन अप कीजिए आप। और एक साइड में अगर ये नहीं करते, बहुत से कहते हैं मेरे को इतने साल हो गए, साल गिनना बंद करो, घड़ी तो चलेगी, रुकेगी थोड़ी। अब ये घड़ी सोते हुए निकाल ले हो, काम करते हुए निकाल ले हो। मुझे एक ऐसा बंदा बता दो जो महीने में 200 साल में 200-250 प्लान दिखाए और वो बड़ी बिन पर ना जाए।
2 साल में 480 प्लान दिखा दो अपनी कलम से, 480 प्लान है, गारंटी हूं आपका डायमंड का स्ट्रक्चर होगा और आने वाले साल ब्रांड न्यू डायमंड हो गया विदिन 2 ईयर, ना कि 20 साल के अंदर। मिनिमम 5 प्लान ए वीक। ये तो हालांकि तब था जब डिजिटल नहीं था, 5 नाइट ए वीक बोलते थे। अरे अब भी आप दिखा दो तो भी डायमंड चले जाओ, लगातार कंटिन्यूअस 2 साल। टाइम से फर्क नहीं पड़ना है। और दोस्तों ये बिजनेस रिलेशन पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्ड डेप्थ, बिल्ड रिलेशन, बिल्ड डेप्थ, बिल्ड रिलेशन, बिल्ड डेप्थ। तो थोड़ा सा लोगों से सहमत होना सीखो। टाइम लगभग ओवर हो चुका है, तो उसमें सिंपल है, 2 रूल होते हैं, एमरल्ड रूल, डायमंड रूल। एमरल्ड रूल क्या बोलता है? सामने वाले से ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। इसमें हमारा लालच है, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। डायमंड रूल क्या बोलता है? आप सामने वाले से वैसा व्यवहार करो जैसा वो आपसे अपेक्षा करता है। दोस्त, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आप बड़ा बिजनेस तभी खड़ा करोगे जब लोग आपको चाहें। पिन से फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं आपको देखते कि आपकी डाउनलाइन अपने आ गया खड़ूस, आपको फोन उठाने में किसी दिक्कत आए तो आप बड़ी पिन पे जाने वाले नहीं हो। और एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं दोस्त जिनको हम चाहते हैं कुछ जिंदगी हमारे साथ रहे, हमारी अपलाइन, हमारी डाउनलाइन। तो 25-30 लोग ऐसे होते हैं हॉट लिस्ट में जिनको साथ में कुछ जिंदगी निकालनी है, तो उनकी कमियां ना देखें। चाहे 99% कमी हो, 1% तो अच्छा ही होगी, फोकस करें। ठीक है? तो दोस्त, सिंपल बिजनेस है। बोलने को तो टाइम अभी लगभग 2 मिनट ऊपर ही हो चुके हैं, तो मैं तो इतना कहूंगा दोस्त, विजन क्लियर करें। फिर इसके अलावा कोई और रास्ता है तो पहले वो ढूंढ लें। कुछ लोग कहते हैं इतने साल हो गए क्या करें, क्या करेगा, छोड़ ले। फिर पैसा कहां से आएगा? अगर आज तू एमबीए छोड़ता है तो कहीं बाहर लटक रहेगा पैसा, काम तो वहां भी करना पड़ेगा। बाहर की हालत देख ले क्या हुई पड़ी, और हमेशा रही। अब तो कोरोना है, उसके बावजूद भी फ्री में थोड़ी है भैया। आज 1 लाख कमाने के लिए कम से कम 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे बैठना पड़ेगा, और जिससे नहीं जाएगा इनकम 0 हो जाएगी। हाँ सर, ये बात तो ठीक है, तुम इसको बिल्ड कर। 2 घंटे डाल के दोस्त, 2 से 5 साल और 7 पीढ़ियां टेंशन फ्री होती हो तो क्या करना चाहिए? लाइफ भी आपकी, डिसीजन आपका है। तो दोस्तों, मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि छोटे छोटे काम है करते चले जाओ, हंसो, मुस्कुराओ, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाओ, लोगों की केयर करो। आप में कितनी नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों की केयर कितने करते हो इससे फर्क पड़ता है दोस्त। जितना बढ़िया आपका रिलेशनशिप होगा दोस्त, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, जबरदस्त तालियां। और आज आपकी स्टोरी से एक बहुत जबरदस्त मैसेज हम सब लोगों को मिला है कि अगर विजन और निर्णय दृढ़ हो तो किसी भी परिस्थिति में आदमी सफल हो ही सकता है। सो थैंक यू सो मच सर। और अब हम आगे चल रहे हैं और कुछ सफल लोगों से मिलेंगे, और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एमरल्ड लीडरशिप से। तो फर्स्ट जो हमारे बीच एमरल्ड लीडरशिप है, मिस्टर ईश्वर जी एंड निर्मला जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है, मैं अलवर से हूँ, बिजनेसमैन हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने नई पिन ली है, मैं हार्टली उनको कांग्रेचुलेट। इन सारे लोगों की कहानी को सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर होती है, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो इतिहास को रचते हैं, कुछ लोग हैं जो इतिहास जब रचा जाता है तो उसके गवाह बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में सारी चीजों को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इतिहास के रचयिताओं में लिखे जाएं तो आपको काम करना होगा। और यहाँ पर अच्छी बात यह कि अपलाइन टीम के साथ, सिस्टम के साथ अगर आप सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। तो दिल से काम करिएगा, एक दिन आपका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। और एक और हमारे बीच जबरदस्त लीडरशिप, एमरल्ड डायरेक्ट सुधीर जी एंड
संगीता जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। सभी को नमस्कार। संगीता सिंह होम मेकर हूँ, हस्बैंड सुधीर सिंह गवर्नमेंट ऑफिसर है, हम जयपुर से हैं। सबसे पहले तो न्यू प्लेटिनम को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद जितने भी स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। बस ये मैसेज ये, अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, स्टार्टिंग में चाहे उल्टा करें सीधा करें, पर आपने सोच लिया और आपका विजन क्लियर है तो आप उस काम को कर जाते हैं। इसलिए इस बिजनेस को आप करने की ठान लें, आपके जो सपने हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और अब इस पूरे वर्चुअल मीटिंग के अंत में हम कुछ और सफल लोगों से मिलेंगे। बेहतरीन सफलता इन्होंने अर्जित की है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़े इंपैक्ट इन्होंने डाले हैं। और ये कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड्स, जिनकी 3 लेगों में, अलग अलग 3 लेगों में फाउंडर प्लेटिनम्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बीच फाउंडर एमरल्ड मिस्टर प्रकाश वीर जी एंड रेखा जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश पीर है और मैं बेसिकली आगरा में रहता हूँ। और इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा था। थैंक गॉड ये बिजनेस देखने को मिला और हमने स्टार्ट किया। हमारे पास ना तो इतना इंटेलेक्ट था, ना ही इतना विजडम था कि इतने बड़े विशाल बिजनेस को हम समझ पाते। फॉर्चुनेटली एंट्री हो गई थी और एंट्री करने के बाद एक सेमिनार देखने का मौका मिला था दिल्ली में। उस सेमिनार में जाके डिसीजन हुआ था, क्योंकि मैं साइंस का बॉटम था और मुझे वहाँ एक ऐसे स्पीकर मिले जो साइंस का टॉप थे, यानी एक सीनियर साइंटिस्ट जो यूएस में थे और साइंटिफिक ऑफिसर ही नहीं साइंटिस्ट थे। उनकी वाइफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। वो लोग दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। तो वहां पे जाके एक चीज लगी कि मैं कभी जो बन ही नहीं सकता हूँ, उन लोगों को भी इस बिजनेस की जरूरत है। वहां पे एक IIT गोल्ड मेडलिस्ट मिले जिनकी सैलरी करीब 1.5 करोड़ रुपए साल की थी ईयर 1992 में, और वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, उन हस्बैंड वाइफ के दोनों की मिला के। मैंने सोचा कि अगर इस लाइफस्टाइल के बावजूद अगर इन लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, और ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो 4th क्लास में जॉब करते हैं, जो किसान है, जो स्टूडेंट है, एक 70 साल का व्यक्ति भी कर रहा है, एक 18 साल का व्यक्ति भी कर पा रहा है, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन नोबेल प्राइज नॉमिनी कर रहा है, और एक ऐसा बंदा जिसने कभी स्कूल नहीं देखा वो भी कर पा रहा है। तो जरूर इस बिजनेस में ऐसी कोई ना कोई सिंपलिसिटी है जिसकी वजह से हर तरह का व्यक्ति कर सकता है, और जरूर इस बिजनेस में कोई बड़ी पोटेंशियल है जिसकी वजह से हर प्रोफाइल के पर्सन ने इस बिजनेस को अपने लिए प्राइम बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ के लिए बिल्ड किया है। सो वहां जाके डिसीजन हुआ, एंड इस बिजनेस में जो सक्सेस आज हमारे पास है, ऐसी सक्सेस हम किसी भी और जॉब से नहीं ले सकते थे। जो एकेडमिक एजुकेशन हमारी रही है या जो हम पढ़ाई कर रहे थे, उसके हिसाब से जो जॉब हमें मिलता उससे ज्यादा हम इनकम टैक्स पे करते हैं अभी हर महीने। एंड यहाँ तक की जो सक्सेस हमने ली है उसमें पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम को जाता है और हमारी अप्लायंस को जाता है। थैंक गॉड अप्लायंस ने हमें चुना इस बिजनेस के लिए और हम इसके द्वारा कामयाब हो पाए। अगर आपके पास सपने हैं, आप उनकी प्राइस पे करने को तैयार हैं, तो कमिटमेंट के साथ काम करिए। एक बहुत ही सुनहरा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट हमारे बीच फाउंडर एमरल्ड मौजूद है मिस्टर गोपी जी और सावित्री जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है और हाउसवाइफ है। हम दोनों इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं और यही कहूँगी कि इस बिजनेस को बहुत पैशनेट होकर बनाइए और अपने ड्रीम्स हैं उन्हें निकालिए और इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करना है। और जो न्यू पिन्स आई हैं उनको बहुत बहुत बधाई। इतनी मेहनत कर वाउचर मतलब अब ये डिजिटल होने के बावजूद इतनी जल्दी पिन अचीव किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और न्यू पिन के जो नई न्यू पिन आ रही हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी है। मैं भरतपुर को बिलोंग करता हूं और नौकरी कर रहा हूं पिछले लगभग 32-33 साल से सरकारी नौकरी में हूं और पार्ट टाइम इस खूबसूरत प्यारे से बिजनेस को कर रहा हूं। सबसे पहले तो जिन्होंने इस महीने न्यू पिन ली है वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। वो सही डायरेक्शन में है, सही मेंटरशिप में है और मैं ईश्वर से यही कहूंगा कि वो अपनी पिन को बहुत तेजी से ग्रो करते चले जाएं, ठीक। और हर महीने उनके पास ये मौका होगा कि वो अपनी अगली पिन पर जा सकते हैं, जैसा भी उनके अपलाइन के वो उनको गोल बना लेना है। आज के स्पीकर्स ने एक से एक लाजवाब। कौशल जी को मैं उस रूप में देख रहा था जो लगता है कई बार शुरू में हमें बड़ा प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि हम स्टेज से बात करते थे। जैसे डिजिटल पाई हम सोच रहे होते बिना लोगों को देखे हुए, बिना भीड़ को देखे हुए हम इतने एक्साइटेड कैसे हो पाएंगे। और आज कौशल जी ने प्रूव कर दिया कि आपके अंदर जो फायर है वो आपको एक्साइटमेंट देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने आपको कौन दिखता है कौन नहीं दिखता। तो लीडरशिप लोगों में नजर आ रही है और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखेंगे। और लास्ट में एक चीज कहूंगा कि अभी वो टाइम है जब आपको अपने न्यूट्रिशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है।
मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। आप में ये मत सोचिए जब भी आते हैं इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको एक फ्यूचर विजन की बात कर रहा हूं। अभी थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता ना, ये है ना सब ऐसी कहने वाली बात है, वो सब दिमाग से निकाल देना। इसे रोका नहीं जा सकता और थर्ड वेव सेकंड वेव से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वो इन्फेक्टेड आपको करेगी, 100% करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पहले कोरोना हो चुका है नहीं हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप दोबारा से प्रभावित होंगे। ठीक, बस फर्क इतना पड़ेगा कि आपका जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें आप काउंट नहीं होंगे। आप अगर इस गलतफहमी में कि कोई वैक्सीन आपको कोरोना होने से रोक सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वैक्सीन कोई भी लगता है आपको उस बीमारी से लड़ना सिखाता है, आपके शरीर को ट्रेंड करता है कि उस तरह का वायरस जब बॉडी में आएगा तो बॉडी किस तरह रिएक्ट करे, किस तरह फाइट करेगी। उससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती है, वो फाइटिंग जो एक तरह से बॉडी की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे ही आपको रियल कोरोना आएगा तो उस टाइम ये जो फाइटिंग का आपको वैक्सीन लगा, ये आपको शरीर लड़ रहा होगा, लेकिन लड़ने के लिए उस टाइम आपकी इम्यूनिटी ही काम आएगी। अभी आप अगर बीच में इम्यूनिटी में के चक्कर में वो थोड़ा पैसे को बचाने लगे हैं, विटामिन सी को छोड़ने लगे हैं, या आपने उसको थोड़ा साइड में कर दिया है, प्लीज उसे साइड में मत कीजिए। आपको मिनिमम अक्टूबर नवंबर तक वो जो कुछ आप कर रहे थे वो पूरे से दोबारा से आप प्लान कीजिए, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सके। आपके अंदर कोई बैड हैबिट है उसको मत छोड़िए इस टाइम, ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी बैड हैबिट को विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी वीक चली जाएगी। चाहे वो हैबिट आपको, चाहे आप ड्रिंक करते हैं, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं, जब इतने दिन से कर रहे थे आपको छोड़ने का टाइम मिला था, नहीं छोड़ पाए तो और 3 महीने चलाइए इसको। ठीक, इस टाइम आपको अपने और अपने परिवार की सेहत पर पूरा ध्यान रखना है। यू आर सो लकी कि आपके पास न्यूट्रालाइट एमए कॉर्पोरेशन की न्यूट्रालाइट कैटेगरी आपके हाथ में है। अपनी अप्लायंस साथ बैठिए, पूरी फैमिली के लिए एक पैक बनवाइए कि मेरी फैमिली को मैं इस दौर में इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट मेरी बास्केट में होना चाहिए। वो कंप्लीट बास्केट आप अपने हाथ में रखिए और कोई कुछ भी कहता रहे आप लेते रहिए। सब कुछ बढ़िया रहता है तो भी इम्यूनिटी बढ़ गई तो नुकसान क्या कर लिया आपने। तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही अप्लायंस के साथ हैं। प्लानिंग कीजिए, नया साल शुरू होने वाला है, 15 से पहले पूरी प्लानिंग कर लीजिए ताकि आने वाला साल आपके लिए और ज्यादा बेहद खूबसूरत साल बन सके। थैंक यू वेरी मच। बैक टू जबरदस्त तालियां। और अब हम आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रहे हैं जो इस पूरी एंटायर टीम के मेंटोर हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उनकी वजह से जो खूबसूरत परिवर्तन आए ना, वो आप जब उनको महसूस करेंगे तो रियल में प्राउड होगा कि हम इन लोगों से सीख पा रहे हैं। एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, फाउंडर एमराल्ड, गोइंग डायमंड, मिस्टर विनोद एंड संगीता जी। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू संजय जी। क्या जबरदस्त मीटिंग चल रही है, बहुत ही सुंदर। लेके नए प्लेटिनम देशराज एंड मुकेश जी से हमारे बड़े भाई साहब, देन नम्रता जी एंड विजय कौशल जी, बहुत ही प्यारे। देखिए, इन लोगों की स्टोरी सुनवाने का सिर्फ एक ही पर्पज है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग आपसे आके बात करते हैं या स्टोरी सुनाते हैं फिर बहुत बिग शॉट है या अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों की स्टोरी सुन के हम कुछ मैसेजेस ले सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी, किस तरह के लोग थे। जब इनको सुनते हैं तो लगता है बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। जब ये बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो चैलेंजेस भी सेम हमारे जैसे ही थे। तो जब सारी चीज वही है, हाँ एक अंतर है कि इन लोगों ने सिस्टम को थोड़ा ज्यादा यूज करा, थोड़े से किताबें ज्यादा पढ़ी, थोड़ी सी मीटिंग ज्यादा टाइम करी, अप्लायंस की बातें थोड़ी ज्यादा सुनी, अप्लायंस की बातें थोड़ी ज्यादा मानी। सुनना एक अलग बात है और मानना एक अलग बात है। बातें ज्यादा मानी और फिर सबसे इंपोर्टेंट काम उन्होंने किया, काम, वर्क, क्योंकि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा मैसेज ये है कि इस मीटिंग से कुछ सीखिए, जो लीडर्स आपको मैसेज दे रहे हैं उसको लिखिए, उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए। आप भी बिल्कुल इनके जैसे ही बन जाएंगे, इनफैक्ट इनसे कहीं ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज के दिन बिजनेस को करना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब ये डिजिटल युग है। ठीक है, ये है संगीता। सभी का नमस्ते। माय सेल्फ संगीता, अलवर से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत मुबारक मुकेश जी को, उन्होंने मतलब एज ए लेडी एक गांव से होके अगर इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जगह से हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और मतलब सब तरीके के लोग इस बिजनेस को बना सकते हैं। ठीक है ना। एंड सभी स्पीकर्स ने, भाई साहब ने, नम्रता जी ने, श्रीवास्तव जी ने, भाभी जी एंड कौशल जी एंड रजनी जी, सभी ने इतना अच्छा मैसेज दिया ना, इतना अच्छा बताया है कि अगर आप डिसीजन लेते हो, ठान लेते हो तो सब चीजें पॉसिबल है। एंड सभी स्पीकर्स ने बताया कि ये बिजनेस है जो आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है, आप बहुत सारी इससे वेल्थ भी बना सकते हैं।
तो एक सुंदर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बिल्ड कीजिए, आप बहुत बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच।